मैंने सिर्फ़ उस टहनी को काट दिया, जिस पर बार-बार आके दूसरा वाला बाज रेस्ट करने लगता था। थोड़ा ऊँचाई भरता था और जाता था, उसका जो टहनी पे बैठ जाता, तो मैंने उस टहनी को ही काट दिया और टहनी काटने के बाद उस बाज के पास कोई उपाय नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा, उसको उड़ना ही पड़ा और लगातार उड़ता ही रहा। तो हमारी ज़िंदगी में भी दोस्तों यही होता है, हमारी हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है। हम लोग जीवन की व्यस्तताओं के कारण, अपनी परिस्थितियों के कारण इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, उलझ जाते हैं कि हम लोग अपने आप को पहचान नहीं पाते कि हम लोग कितना उड़ सकते हैं, हमारे में कितनी प्रतिभा है, ये हम लोग देख नहीं पाते। आज आपसे ये संदेश देने का अर्थ ये है कि हम सब में टैलेंट है। हम सब में टैलेंट है और हर आदमी जो है, हर आदमी अपनी ऊँचाई को पा सकता है बशर्ते कि वो तैयार हो, निर्णय ले और वो सबसे पहले स्पष्ट हो। सबसे पहले स्पष्ट हो कि उसके जीवन में उसके लक्ष्य क्या है, वो कैसी ज़िंदगी जीना चाहता है। उसके बाद की परिस्थितियाँ उसके हाथ में आ सकती है, उसी बाज की तरह कमिटमेंट चाहिए, उसी बाज की तरह आपको प्रतिबद्धता चाहिए और एक पैशन चाहिए और अपने ऊपर एक विश्वास चाहिए। ये काम हम लोग सब कर सकते हैं। तो आज का मेरा ये प्रेज़ेंटेशन जो होगा थोड़ा गले में खराश भी है, तो बर्दाश्त करना होगा तो आप लोग को। प्रेज़ेंटेशन का मकसद भी यही है, आपको बताने का मकसद आज यही है कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने जीवन में सफल भी हैं, सब कुछ है लेकिन हम इस ऊँचाई पर जा सकते हैं। उस ऊँचाई को हम आज बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को एक प्लेटफ़ॉर्म देंगे, आप ऐसे प्लेटफ़ॉर्म देंगे जिसके माध्यम से हज़ारों लोग सफल हुए हैं और हज़ारों लोग सफल हुए हैं तो आप भी हो सकते हैं, ये हम बताने का प्रयास करेंगे। ये 21st सेंचुरी का अपॉर्च्युनिटी है, जिसको स्टार्टअप भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी कर सकते हैं और सही मायने में कहना चाहिए कि इसका उद्देश्य यही है, यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी इफ यू आर एबल टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल। यानी अधिक से अधिक लोगों को आप अगर मदद करने को तैयार हैं, एक ऐसा आपको प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, तो आप सभी बहुत अच्छा कर सकते हैं जीवन में। और हम लोगों ने आज से कुछ साल पहले निर्णय लिया, अच्छी पढ़ाई-लिखाई की, जैसा कि लोगों को मालूम है, अधिकतर लोगों को मेरा नाम अभिजीत है और हम बिहार प्रशासनिक सेवा से हैं। और पिछले काफ़ी सालों से हम लोग इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं अपने नौकरी के अलावा और बैकग्राउंड यही है कि मैनेजमेंट बैकग्राउंड होकर मैंने एक मल्टीनेशनल में दिल्ली में कुछ दिनों तक काम किया, कुछ महीनों तक, उसके बाद पब्लिक सेक्टर धनबाद में बीसीसीएल कोल इंडिया की सब्सिडियरी है, वहाँ पर काम किया और उसके बाद पिछले 25 सालों से बिहार प्रशासनिक सेवा में हूँ। अच्छी नौकरी है, सब कुछ बढ़िया है, पढ़ाई-लिखाई भी अच्छी हुई है, सब कुछ बढ़िया है लेकिन कुछ सालों के बाद ही समझ में आ गया कि बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बेस्ट ऑफ एजुकेशन कैनॉट गारंटी बेस्ट ऑफ लाइफ़स्टाइल। आपकी अच्छी नौकरी भी आपको गारंटी नहीं दे सकती है। हमारे साथ भी वही था, अच्छी नौकरी के बाद व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से हमारे बॉस का प्रेशर, नीचे से जनता का प्रेशर, बीच में परिवार के साथ बहुत सारे आकांक्षाएँ, अपेक्षाएँ सब कुछ के बीच में थोड़ा-सा लग रहा था कि फँस से गए हैं। यानी कि बहुत सारे जो सपने, ड्रीम जो आम आदमी देखता है, हम भी वही देखते थे, कि सोचते थे नौकरी करने के बाद बहुत कुछ कर पाएँगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था, लग रहा था कि हो नहीं पाएगा और कहीं न कहीं समझौते की ज़िंदगी जीने के लिए हम थोड़ा-सा कहना चाहिए कि मजबूर हो गए थे। लेकिन एक दिमाग में एक चीज़ था, एक चीज़ मालूम था कि इसके लिए हम नहीं बने हुए हैं, कुछ अच्छा और कुछ बड़ा करना है और लाइफ़स्टाइल में भी जाना है। नौकरी तो ठीक है, सब कुछ है, लेकिन नौकरी में कहीं-कहीं लिमिटेशन भी होता है, आप देखते ही होंगे। नौकरी में आपके जीवन में 2 तरह का चॉइस होता है, या तो भैया आप जो नौकरी में या किसी भी जगह आप हैं, वो छोटे चादर में पैर सिमेट कर अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकते हैं, समझौता लाइफ़ का लीड कर सकते हैं और कह सकते हैं कि चलिए मेरी किस्मत में इतना ही था। लेकिन भाग्य और किस्मत को दोष देने वालों में से मैं नहीं था। मैं हमेशा प्रयत्नशील रहता था कि कुछ न कुछ हमको अपना इनकम में ऐड करना है। शुरुआती दौर में मैंने कई बार ये बताया है कि इस बिज़नेस में हम कुछ पैसों के लिए, कुछ रुपयों के लिए आए थे। जैसे कि जब मैंने स्टार्ट किया था ये बिज़नेस, उस समय मात्र 15,000 रुपए सैलरी बिहार सरकार से मिलती थी और हम लोगों ने ये सोचा कि इसमें 10-15,000 ऐड कर दिया जाए, इस अपॉर्च्युनिटी के माध्यम से तो बहुत बढ़िया होगा। तो शुरुआती दौर में यही उद्देश्य था कि थोड़ा इनकम को ऐड किया जाए, साइड में एक सेकेंडरी इनकम होना ज़रूरी है और आज की परिस्थिति में हम ये इसलिए अपॉर्च्युनिटी को बता रहे हैं कि द अपॉर्च्युनिटी ऑफ द सेंचुरी इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आएगा धीरे-धीरे कि हर एक आदमी के लिए उपयुक्त कैसे है। तो दूसरा चॉइस जो था हमने जुड़ा ये महसूस किया कि दूसरा चॉइस को हम ले सकते हैं, अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं, बशर्ते कि हम थोड़ा मेहनत करने को तैयार हों, अपने सपनों को, अपने ड्रीम पर काम करें और हम लोगों ने वही चॉइस किया। उस चॉइस को करने के बाद धीरे-धीरे हम लोगों ने अच्छे संगत पे आके इस अपॉर्च्युनिटी को समझा और आज की तारीख में बहुत सारा कुछ सफलता इसको छोटी-मोटी सफलता कह सकते हैं मिला है। क सबसे बड़ी बात है कि आपके पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पैसा तो ठीक है, पैसा तो आ ही रहा है धीरे-धीरे,
एक सेकंड लाइन ऑफ इनकम का सोर्स बन ही गया, जो सब लोग समझ रहे हैं कि वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि पूरे पर्सनैलिटी में एक सकारात्मकता आ गई है, जो हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। और सफलता जो भी मिली है उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आप अकेले सफल नहीं हुए हैं, हज़ारों हज़ार लोगों की ज़िंदगी में आप आशा का संचार करके, उनको मदद करके, उनके सपनों को पूरा करके, उनके घर में कुछ इनकम क्रिएट करके आप सफल हुए। हज़ारों हज़ार लोग इसी शहर में हैं, जो आपके शहर में भी होंगे, जो करोड़पति लोग हैं बैठे हुए। लेकिन उन्होंने सारा मेहनत किया अपने लिए, उनकी वजह से कुछ रोज़गार भले हो गया हो, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा वो मौका नहीं मिलता है कि दूसरे को सपना को पूरा करें, उनको लगातार मदद करें। और इस अपॉर्च्युनिटी में सबसे बड़ी बात यही है, हेल्प अदर्स टू हेल्प योरसेल्फ। ये आप जब तक दूसरे की सफलता के लिए प्रेरित नहीं करेंगे उन्हें, उनको सफल नहीं बनाएँगे, आपकी सफलता बेमाने है या फिर बिल्कुल समझिए नहीं मिलने वाली है। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, आप अगर 24 घंटे में 24 घंटे और सप्ताह के 168 घंटे में सभी काम करते हुए हमने देखा है और आप लोग भी महसूस कर रहे हैं कि 25 से 28 घंटे हर एक आदमी के पास माने अनप्रोडक्टिव है, इसको कहा जाए अनप्रोडक्टिव है। इस समय को यूँ ही वो बर्बाद कर देता है टीवी-वी देखकर, जैसे अभी आईपीएल वगैरह शाम के समय में आईपीएल वगैरह लोग देखे, न्यूज़ देखे, रोज़ कुछ ना कुछ देश में घटनाएँ हो रही हैं, हमारे राज्य में चुनाव हो रहा है, कहीं न कहीं होता रहता है। तो आदमी को पता नहीं चलता है, ये टाइम हम लोग का बहुत शॉर्ट है, हम लोग कोई 500 साल जीने के लिए नहीं आए हैं। हमारे पास मुश्किल से 70-80 साल हैं और उस साल के सोच लीजिए अब कहाँ तक गुज़र चुके हैं, पढ़ाई-लिखाई और थोड़ा सेटल होने में भी मोटा-मोटी काफ़ी समय निकल चुका है, तो अभी आप आपके पास समय बहुत है। आने वाले आपके 5 साल, 7 साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो आपके जीवन को कंफर्टेबल भी बनाएँगे और समझिए कि सिग्निफिकेंट आपका लाइफ़ भी होगी। यहाँ पर इस बिज़नेस के माध्यम से लाइफ़ ऑफ सिग्निफिकेंस भी हम लोग लेते हैं। यही सारी चीज़ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम बोलना चाहेंगे, कारण, कारण कि क्यों करें और आने वाली ज़िंदगी में आपको अपनी ज़िंदगी का आपने क्या विज़न लिया है? कैसे विज़ुअलाइज़ करते हैं कि आने वाली ज़िंदगी आपकी क्या हो सकती है? कौन-सा चीज़ है जो आपको लग रहा है कि आपके साथ होना चाहिए था लेकिन आपको छूट गया है? हमारे साथ में लगता था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम और इंटरव्यू देने के बाद मुझे लगता था कि कैसे नहीं हुआ और हम काफ़ी परेशान रहते थे। लेकिन आज ये हम कह सकते हैं कि अपॉर्च्युनिटी के माध्यम से हम बहुत लोग से आगे भी चल रहे हैं अपने साथियों से, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कंफर्टेबल लाइफ़स्टाइल तो हो ही गई है और जो चीज़ छूट गया था ज़िंदगी में उससे कहीं से कहीं ज़्यादा मान-सम्मान और बहुत सारा चीज़ हम आगे बताएँगे और बहुत सारे लोगों के साथ एक सकारात्मक जीवन व्यतीत करना, ये इसका कोई समझिए कि कोई जोड़ा नहीं है, जो हम बता रहे हैं अपने अनुभव से। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी सेक्टर के हो, आपके कैसी भी आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो, कम पढ़े हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, 25 साल के हो, 40 साल के हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप हर आदमी के लिए इसमें अपॉर्च्युनिटी है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप क्या ड्रीमर हैं? क्या आपने ज़िंदगी का कोई लक्ष्य तय किया है या आप समझौते की ज़िंदगी बिता के सोच रहे हैं कि मेरे लिए नहीं है? आपको विश्वास दिला रहे हैं हर लोग के लिए है। आप देखेंगे आगे जाके हर तरह के लोग सफल हुए हैं और सब में कॉमन चीज़ क्या है? आपका ड्रीम। और उस ड्रीम के साथ आपको उस पर फेथ है और आप हार्ड वर्क करने को तैयार हो। मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ हार्ड वर्क और ये हार्ड वर्क क्या है 2-3 साल का है, उसके बाद आप एन्जॉय कीजिएगा इस हार्ड वर्क को। जैसे हम काम हम लोग अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी का काम जो हम लोग का है थोड़ा एन्जॉयबल हो गया है। तो वही 2-4-5 साल में आपका वही ज़िंदगी हो जाएगी, आप उसमें मज़े लेने लगिएगा और खूब सारा काम करने लगिएगा। तो कारण से ही हम लोग शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ हम स्लाइड से दिखाएँ। स्लाइड से दिखाने का प्रयास करते हैं कि मेरे इस कारण के अलावा कुछ और भी कारण जो हो सकते थे और हो सकते हैं लोगों के, वो आप देख सकते हैं बड़े आराम से। स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रेज़ेंटेशन मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे थे, थोड़ा-सा हम बड़ा करेंगे, लेकिन रीज़न पर ही हम पहले बात करना चाह रहे थे। कैसे हम अपने रीज़न को क्लियर करें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आएगा यहाँ पर कि कै क्यों इस बिज़नेस को करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आप समझ लीजिए कि आपने कारण स्पष्ट कर लिया, तो बाकी सारा चीज़ आसान हो गया। अभी जो भी इनकम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हम लोग इनकम क्रिएट कर रहे हैं, वो सारा का सारा इनकम क्या है, हमारे लीनियर इनकम की परिभाषा है। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, वो आपका क्या है, मनी और रेट और टाइम से है, जो भी आपको पैसा मिल रहा है, रेट एंड टाइम से। इसको हम लोग कहते हैं लीनियर इनकम। अभी जो भी इनकम आप कमा रहे हैं, बिज़नेस से कर रहे हो या फिर आप जो भी अपने जॉब में हो, आप देखिए जो भी आपका है वो आपका रेट इंटू टाइम हमने डिफाइन किया हुआ है और ये जो है बेसिकली क्या है ना, आपका पर्सनल एफर्ट से ये सारा इनकम क्रिएट हो रहा है, पर्सनल एफर्ट से इनकम क्रिएट हो रहा है। तो ठीक है,
पर्सनल एफर्ट्स हो रहा है, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पर्सनल एफर्ट्स का लिमिटेशन है, व्यक्तिगत जो आप भी प्रयास कर रहे हैं उसका एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन के साथ हम लोग चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप बता रहे हैं, ये जो व्यवसाय है, ये जो अपॉर्च्युनिटी है, बेसिकली आपको एक सिस्टम जनरेटेड इनकम, यानी कि व्यवस्था हम करना चाह रहे हैं, उस व्यवस्था में कैसे हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग पर्सनल एफर्ट से कैसे आपको व्यक्तिगत प्रयास से आपको सिस्टम जनरेटेड इनकम हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये चीज़ हम बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिमिटेशन है आपका एजुकेशन जो है, एक्सपीरियंस जो है उसके माध्यम से आपका इनकम क्रिएट होता है। टाइम भी आपके पास लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, 8 घंटा, 10 घंटा उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या है कि हम लोग गलती यही करते हैं कि हम लोग रेट बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। रेट बढ़ाने का अपनी सीमाएँ हैं, अगर आप बीटेक किए हो तो एमटेक कर लीजिएगा, मैनेजमेंट कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और हम लोग भी वही सोचते थे पहले कि थोड़ा और पढ़ लें, जो बैंकर रोज़ होते हैं, तरह-तरह का डिग्री लेते रहते हैं। लेकिन वहाँ लिमिटेशन हो जाता है, एक सीमा के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग को समझना है, कि ये माध्यम जो आपको बता रहे हैं, आप टाइम को कैसे बढ़ा सकते हैं, यही यहाँ पर गेम यहीं पर है। कैसे टाइम को आप बढ़ा सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अनलिमिटेड टाइम जैसे ही होगा, आपका इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको अपॉर्च्युनिटी इसलिए ज़रूरी है कि आप जो लीनियर इनकम से हम लोग पैसिव इनकम या कहिए सिस्टम जनरेटेड इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस व्यवस्था में कैसे आप फिट होंगे, ये आपको जानना ज़रूरी है। और इसीलिए कारण नंबर 1 हमारे लिए यही है कि हमारा पास जो एक्टिव इनकम का सोर्स है, उसको पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, इस अपॉर्च्युनिटी के माध्यम से। एक छोटा-सा कारण और है जो हम लोग काफ़ी मेरे लिए पॉपुलर रहता है, जो हम लोग बताते हैं कि 1980 में हम लोग ये फिगर जो है 1000 का था अपने परिवार को चलाने के लिए, उसके बाद 10,000 हो गया, 2000 में 2020 में आते-आते 1 लाख हो गया, अभी तो 1 लाख समझिए कि नहीं है। तो बहुत साधारण स्तर की ज़िंदगी आप व्यतीत कर रहे हैं। 2040 में आप देख लीजिए 10 लाख रुपया चाहिए, 2000 आने वाला 10 साल छोड़ दीजिए 2030 में ही देख लिया जाए तो कम से कम 5 लाख रुपया महीना चाहिए। हमको मालूम नहीं कि अभी आपकी क्या स्थिति है, लेकिन लाख रुपया से तो ऊपर चाहिए ही और आने वाले 5 साल, 10 साल में आपको क्या चाहिए, ये फिगर मेरा नहीं है, ये आर्थिक सर्वेक्षण का फिगर है, इसलिए इसको मान चलिए। एक अनदर रीज़न है कि क्यों आपको इनकम को सप्लीमेंट करना है, जो भी आप वो काम कर रहे हैं, उसके साथ एक नया इनकम जोड़ना, एक साइड इनकम जोड़ना क्यों ज़रूरी है? हम उदाहरण दे रहे हैं। अभी क्या स्थिति है और क्या आने वाली है, उसको समझना चाहिए और यही चीज़ मुझे बताया गया था। मुझसे हमारे एक सीनियर ने पूछा था कि व्हाट इज़ योर इनकम माइनस यू? तो व्यक्तिगत प्रयास से इनकम हम कर रहे हैं, तो मेरा इनकम जैसे ही डिस्टर्ब होगा, जो लीनियर इनकम की बात है, तो टोटल इनकम ज़ीरो हो जाएगा। चाहे कितना भी बढ़िया आप जॉब कर रहे हो, कितना भी बढ़िया डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका इनकम ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हमारा इनकम एक सोर्स पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं कि अब 1 लाख से ऊपर कै कौन-सी नौकरी में आएगा, 5 लाख आज जाते-जाते कौन-सी नौकरी करेंगे? ऑब्वियसली आपको अपना बिज़नेस करना पड़ेगा। आपका स्टार्टअप लेना पड़ेगा और ऐसा बिज़नेस करना पड़ेगा जहाँ पर आपको कम पूँजी हो। आज की तारीख में देखिए एक रीज़न हम बता रहे हैं कि क्यों करना चाहिए, क्यों सीरियसली सोचना चाहिए। पोस्ट कोविड-19 सिनेरियो हम बहुत लंबा-चौड़ा नहीं बोलेंगे, आप लोग को मालूम है अभी क्या स्थिति है जॉब की, क्या स्थिति है बिज़नेस की, जीडीपी कैसे फ़ॉल कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट 1-1 महीना में 12 करोड़ से नीचे चला गया है। तो अब इस पे सुधार होने में हमारे हिसाब से जो हम जो पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगले 2 साल से पहले तो सुधार होने को नहीं है। तो क्या 2 साल तक हम बैठे रहेंगे या फिर इसी विपरीत परिस्थिति से कुछ हम सोचेंगे कि हमको इनकम क्रिएट करना चाहिए और दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी जो एफएमसीजी बिज़नेस की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रेमेंडस ग्रोथ इसमें है अभी। कंज़्यूमर जिसको मार्केट कहते हैं, कंज़्यूमर बिहेवियर भी इसी तरह का चेंज हो रहा है कि आज की तारीख में वही लोग चीज़ खरीद रहे हैं जो इस पर आपको स्पेंडिंग करना या खर्च करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि नए-नए जो प्रोडक्ट्स जो भी इमर्ज कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, आप पहले हम लोग कहाँ देखते थे इतना पीपीई किट और सैनिटाइज़र वगैरह और इतना ग्लव्स वगैरह ये सारा चीज़ नहीं है, लेकिन सर्वाइवल के लिए लोग खरीद रहे हैं। यानी कि इम्यूनिटी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स भी खरीद रहे हैं और इस तरह का और भी सपोर्टिंग जो प्रोडक्ट्स है वो भी ले रहे हैं। तो हम ये आपको आगे चल के बताएँगे कि हम ऑलरेडी इस चीज़ की जो चर्चा कर रहे हैं इसमें हम लोग पहले से काम कर रहे हैं। यानी कि आपको इस कोविड-19 के पोस्ट कोविड-19 में जो सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि नया साल शुरू हो जाएगा तो नया-नया संभावना पैदा हो जाएगा। अभी इकोनॉमी को डेवलप करने में, रिकवर करने में, इस स्लम्प से ऊपर जाने में काफ़ी समय लगने वाला है। इकोनॉमिस्ट तो बताते हैं कि 2-3 साल लग जाएगा नॉर्मल होने में। तो क्या हम 2-3 साल तक बैठे रहेंगे? क्या इंतज़ार करेंगे? ये नहीं कर सकते। हम लोग को कुछ सोचना पड़ेगा कि इनकम कैसे क्रिएट किया जाए। तो ये चीज़ हम बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सवाल है कि कौन-सा काम किया जा सकता है? ये चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा काम किया जा सकता है? ऑब्वियसली जो काम किया जा सकता है वो आपको इंडिविजुअल इनकम से ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इनकम में ले चले, जहाँ पर आपको एक्टिव इनकम जब शुरू में ही बात कर रहे थे, पैसिव इनकम में ले चले, जहाँ आपके व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं रहे, जो होम बेस्ड हो,
जिसमें पूँजी कम लगता हो, जिसमें टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी कि 24 घंटा में किसी समय कर सकें और आपके प्राइमरी ऑक्यूपेशन को बिना डिस्टर्ब किए हुए आपको पार्ट टाइम ये डेवलप कर सकें, जिसमें सपोर्ट सिस्टम हो। अभी हम जो नौकरी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, अपने दम पर करना पड़ता है। इतनी सारी खूबियों को लेकर जिस बात को करना है, जिस काम को करना है, दैट इज़ डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस, द बिज़नेस ऑफ 21st सेंचुरी। इसकी खासियत ही ये है, जो सारा चीज़ जो मैंने बताया, ये खासियत है। और ये जो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तो बात कर ही रहे हैं। बेसिकली जो हम चर्चा कर रहे हैं, दिस इज़ सपोर्ट सिस्टम की बात आई, इसलिए हम बता दे रहे हैं। बेसिकली हम लोग चर्चा कर रहे हैं नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, बल्कि गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप। गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप की मैंने पहले कई बार चर्चा की थी। मतलब क्या होता है कि ऐसी व्यवस्था, ऐसा एजुकेशन बेस्ड सिस्टम, ये बिज़नेस कहिए, जिसमें जो ऑलरेडी जो बिज़नेस में है, एंटरप्रेन्योर जो है, आपको सपोर्ट करने को तैयार है। ये ध्यान रखने की बात है। जो ऑलरेडी सफल व्यक्ति है, आपको सपोर्ट करने के तैयार है, सफल सिर्फ नहीं है, आपको सपोर्ट करने को तैयार है, आपको गाइड करने को तैयार है, निर्देश देने को तैयार है और सफलता की ओर ले जाने के लिए तैयार है। दैट इज़ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप, नॉट सिंपली एंटरप्रेन्योरशिप की बात हम नहीं कर रहे हैं, गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं। क्योंकि पहले से कहीं न कहीं हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग के पास एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है, हम लोग के पास नया-नया बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, हमारे पास यही है। और इंटेलिजेंट काम भी वही है कि जो पहले से प्रूवन सिस्टम है, पहले से जो लोग अच्छा कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, उस चीज़ को ही हम लोग फ़ॉलो करें। और आइंस्टीन हमेशा कहता था, बार-बार हम बोलते हैं, आइंस्टीन कहता था सक्सेसफुल होने का फ़ॉर्मूला बहुत सिंपल है कि जो सफल व्यक्ति है उसके आदतों को, उसको कार्यों को देखिए, उसके सिद्धांतों को समझिए और उसको फ़ॉलो कीजिए और नकल कीजिए। तो बेसिकली ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का ही है, नकल करने का ही बिज़नेस है और नया कुछ नहीं करना है। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनी न्यू व्हील, यू हैव टू जस्ट रन द व्हील। उसी चक्के को चलाते चलना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बहुत ज़्यादा दिमाग आप लगाइए अपने जॉब में और अपने दूसरे बिज़नेस में। और इसलिए ये बिज़नेस बहुत यूनिक कहा गया है। यूनिक इन द सेंस, जो हम बता रहे थे बार-बार, हर एक आदमी कर सकता है। नए लोग पुराने लोग की सहायता से कर सकते हैं, मदद करके, दूसरे की मदद करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अब इसमें क्वालिफ़िकेशन ज़ाहिर-सी बात है कि 18 साल से ऊपर होना चाहिए, शार्प और एम्बिशियस होना ही चाहिए, जो हम शुरू में ही चर्चा कर दिए। एम्बिशियस नहीं होंगे, समझौतावादी होंगे तो आपके लिए शायद ये बिज़नेस नहीं है। जो लोग अपने कल की फ़िक्र कर रहे हैं, जो लोग अपने परिवार की फ़िक्र कर रहे हैं, जो लोग अपने बच्चों को, परिवार को बढ़िया लाइफ़स्टाइल देने की तैयारी में हैं, सोचते हैं, वो लोग इसके बारे में अच्छा करेंगे। जो लोग सीखने और सुनने को तैयार हैं, वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि भई हम जो जान गए वो काफ़ी है और आप हमको क्या बताइएगा। बहुत सारे लोग हम लोग को बोलते हैं, सर क्या आप बताइएगा, ये बिज़नेस तो एक से एक हम लोग देख चुके हैं। तो सवाल है कि आपको सीखना तो सुनना तो पड़ेगा ही, अपने फ़ील्ड में आप माहिर हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सीखने और समझने को तैयार हैं, तो आपको सहायता होगी, आप सफल होइएगा। चेंज करने को तैयार हैं, तो बहुत ज़रूरी है बदलाव। बदलाव अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो बदलाव आप ही से शुरू होगा। गांधी जी कहते थे, कई बार बता चुका हूँ मैं कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। माने दूसरे में जब चेंज करना चाहते हो तो पहले अपने में चेंज कीजिए। दुनिया बदलने से पहले अपने को, आप को बदलिए। और यहाँ चेंज कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, थोड़ी आदतों में बदलाव, थोड़ा-सा आपकी सोच में बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। और आदत में थोड़ा बदलाव करना है, थोड़ा-सा अपना स्लीपिंग आवर या थोड़ा अनप्रोडक्टिव टाइम का इस्तेमाल करना। सुबह थोड़ा-सा 1 घंटा जल्दी उठ जाना, रात को 1 घंटा अधिक काम करना, बीच में थोड़ा समय निकालना, थोड़ा-सा ये, क्योंकि आप ड्रीम पर फ़ोकस रहेंगे तो चेंज क्या है ना, चेंज होगा ही और करना ही पड़ता है और हो जाता है। फ्यूचर अनसर्टेनिटी को जो समझ रहा है, जो मैंने चर्चा किया है, कल की बात जो बताया कि कल की फ़िक्र जिसको है वो लोग अच्छा करेंगे, 3-4 घंटा समय निकाल लेते हैं। पहले ही हमने बताया कि हमने कैलकुलेट किया हुआ 28 से 30 घंटा लोग यूँ ही व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। उसी को इस्तेमाल करना है और 3-4 साल, 5 साल फ़ोकस कीजिएगा, आपको रिज़ल्ट दिखने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, दूसरे को मदद करके आप आगे बढ़ रहे हैं, जो पहले ही हमने चर्चा किया। मिलेगा क्या? एक शानदार कॉम्बिनेशन मिलता है। मनी, टाइम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। पैसे की महत्ता बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर कहते हैं कि पैसा बुरा नहीं है। वॉरेन बफेट का हम लोग अभी हाल में पढ़ रहे थे। उसने कहा कि मनी के बारे में शिकायत करने से पहले कि इस नॉनसेंस के पहले में शिकायत करने से पहले फर्स्ट यू अर्न मनी देन यू क्रिटिसाइज़ मनी। तो पहले हमारे पास जेब में कुछ है ही नहीं और लंबी-लंबी बातें बोलने लगते हैं कि मनी ये अमीर लोग का चोचलेबाज़ी है, मनी से आदमी, पैसा से आदमी खराब हो जाता है। भई आपका है ही नहीं तो खराब कहाँ से होगा? पहले आप अर्न कीजिए, देन यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग या व्हाटएवर योर ओपिनियन इज़। तो ये इसमें आप बहुत पर्याप्त पैसा मिलता है, पर्याप्त पैसा मिलता है। ये हम नहीं कह रहे कि सबसे ज़्यादा पैसा यही है, लेकिन आपके लिए पर्याप्त पैसा मिलता है और जितना मेहनत कीजिएगा उतना मिलता है। और सबसे बड़ी बात, समय मिलता है, क्वालिटी टाइम मिलता है अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ आपको बिताने का। एक बिज़नेस का मॉडल ही इस तरह से बना हुआ है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है, जो किसी भी ट्रेडिशनल बिज़नेस में नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसकी हम बार-बार चर्चा कर रहे हैं, आज की तारीख में आपके पास कोई पैरेलल सिस्टम नहीं है इनकम का,
तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन तीनों चीज़ मिलेगा पैसा, समय और सुरक्षा। यानी कि आपके पास अगर कोई बैकअप सिस्टम नहीं है, जो बार-बार हम लोग चर्चा करते हैं, आपकी गाड़ी में जैसे स्टेपनी खोजते हैं, आपकी लाइफ का स्टेपनी नहीं है, तो सोचिए कि आपकी सोच सही नहीं है, आपको सोच सुधारना होगा क्योंकि अपॉर्च्युनिटी की कमी नहीं है। अपॉर्च्युनिटी दुनिया में है और 21st सेंचुरी का सबसे बड़ी खोज यही है। अब्दुल कलाम आज़ाद बोलते थे, एपीजे अब्दुल कलाम बोलते थे कि 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी बात है कि आपके पास बहुत सारा अपॉर्च्युनिटी है आपके जीवन स्तर को सुधारने के लिए। तो बार-बार इस चीज़ को चर्चा करते हैं, किताब पढ़िए, विंग्स ऑफ फायर या जो भी इंडिया 2020 पढ़िएगा, सब चीज़ में ये बात को उन्होंने असर्ट किया हुआ है। मस्ट बट यू मस्ट हैव अ ड्रीम। तीसरी चीज़ है कि पॉजिटिव एसोसिएशन सकारात्मक लोगों के साथ का उठना-बैठना आपकी सोच में ही परिवर्तन ज़रूरी होती है। इसलिए ये सकारात्मक लोगों के साथ आपके साथ संगत बहुत ज़रूरी होती है और जैसे ही सोच में आपकी सकारात्मकता आएगी, पहले तो विचार आपके सकारात्मक हो जाएँगे, तो उसी हिसाब से आप कर्म करेंगे, सकारात्मक कर्म करेंगे और जैसे ही सकारात्मक कर्म करेंगे, परिणाम भी आपको सकारात्मक मिलने ही मिलने हैं। यही चीज़ है, इसलिए इम्पोर्टेंस एसोसिएशन का बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में, खास तौर पे यहाँ पर हम लोगों ने सीखा है। रिकॉग्निशन मिलेगा ज़बरदस्त, इसको तो कहना ही नहीं, इसको शब्दों में बयान करना और इतने कम समय में बोलना बहुत असंभव सी बात है। लेकिन हम लोग इसको एन्जॉय कर रहे हैं मान-सम्मान और मान-सम्मान इसलिए नहीं मिलता है कि आप कोई बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, आपने कुछ कमाल कर दिया हो। मान-सम्मान इसलिए बन मिलता है कि आपने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में होप पैदा कर दिया है। हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को आप मदद कर रहे हैं और मदद ही नहीं कर रहे हैं, उनके घर में आपको पैसे आ रहे हैं आपके कारण, तो आपको रिकॉग्नाइज़ करेगा। यानी कि आपको दूसरे की मदद करके चूँकि आप सफल होते हैं इसलिए आप यू आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर यू आर गेटिंग रिकॉग्निशन और हम लोग भी बाहर जाते हैं कहीं भी तो हज़ारों-हज़ार लोग यहाँ लोकली भी लोग इसलिए सम्मान करते हैं, क्योंकि आप उस प्रोसेस से गुज़र के अचीव बन कर गए हैं। क्या अचीव करके बने हैं वो तो अलग बात है, लेकिन उस अचीवमेंट के माध्यम से आप एज़ अ पर्सन जो बन पाए हैं, जो हम बात कर रहे थे शुरू में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर कैरेक्टर एंड बिहेवियर, वो जो इस चीज़ में है, उस चीज़ के लिए आप रिकॉग्नाइज़ होते हैं। हज़ारों हज़ार ज़िंदगी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। टूर एंड ट्रैवल्स मिलेगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे कंट्री हम लोग घूम चुके हैं और सभी 5 स्टार डिलक्स लग्ज़रियस स्टे के साथ फूड और जितना भी ट्रैवलिंग वगैरह जो भी साइट सीइंग एवरीथिंग इज़ फ्री। सब आपका उसमें फ्री रहता है और आपको ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। अभी के जो प्लैटिनम शिप जो आप देखेंगे आगे वो कैसे लोग फुकेट जाएँगे, उसके बाद और जो अगला टूर है लीडरशिप टूर है, अंटालिया जाएँगे, तो अभी से आप लग जाइएगा तो आने वाले समय में बहुत सारा कुछ 10 महीने, 11 महीने जो भी बचा हुआ है, 10 महीने में बहुत बड़ा चीज़ कर सकते हैं। जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में लगे हुए हैं उनको मैं एक होप दे रहा हूँ कि यही सब लोग कर रहे हैं। ओनरशिप और लीगेसी रियल सेंस में ओनरशिप है। ओनरशिप है इस बिज़नेस में चूँकि आप इस बिज़नेस में आते हैं तो आपको ओनरशिप का दर्जा दिया जाता है। लीगेसी है, आप 3 पीढ़ी तक आप उसको लीगेसी को अपने पीढ़ियों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये तो हम लोग देख रहे हैं, नज़र के सामने देख रहे हैं। इससे जनरेशन टू जनरेशन आपका बिज़नेस ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि विरासत। ओनरशिप सही मायने में आप सोचते हैं कि नौकरी है, लेकिन नौकरी में 60 साल रिटायर कर जाते हैं। कोई भी ट्रेडिशनल बिज़नेस में देखिए दिक्कत होती है ओनरशिप का ट्रांसफ़र करने में, लेकिन यहाँ आप हैं, एक समझिए कि आपको लीगेसी भी है और ओनरशिप भी है। ग्लोबल बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आज के तारीख में एंटायरली बिज़नेस जो डिजिटल है और रियल सेंस में अब कहा जा सकता है कि ये ग्लोबल बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है। बैठे-बैठे यूएस में जैसे हम लोगों ने यूएस में बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। अब यूएस का बिज़नेस भी कर रहे हैं बैठे-बैठे और यहाँ पर लोकली तो कर ही रहे हैं। तो यानी कि किसी भी शहर में इंडिया के आप बैठे-बैठे लोगों को बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बता सकते हैं और सही मायने में उसको गाइड कर सकते हैं एवरीथिंग ऑनलाइन। ये सारा का सारा रियली आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत छोटा-छोटा चीज़ हम बताए हैं। कम समय में अब पैसा की बात पहले आई थी पैसे की बात, तो पैसा है कहाँ? वो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में है। जो वितरण वितरण व्यवस्था है उसी में है। इसमें क्या है ट्रेडिशनल सिस्टम में 40% से लेकर 100% जो आप देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरर ने अपना बना लिया 40% में प्रॉफिट के साथ और कस्टमर यानी कि ग्राहक के पास पहुँचते-पहुँचते सीएनएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, व्होलसेलर, रिटेलर ये सारे लोग के बीच में सारा कुछ पैसा चला जाता है और ग्राहक हम और आप जो है उसके पास 60% एक्स्ट्रा देना पड़ता है मार्जिन मनी, रिटेल मार्जिन कहते हैं और इसमें से भी 60% में से अधिकतर पैसा आधे से ज़्यादा पैसा आपको एडवर्टाइज़मेंट वाले बड़े-बड़े स्टार्स, फ़िल्म स्टार्स या क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्समैन ये के सारे ले लेते हैं और पैसा हमारा होता है। तो यही बीच का मार्जिन मार्जिन जो है इसी में सारा गेम है और इसी बीच का मार्जिन में बड़े-बड़े आप देखते होंगे यहाँ पर हमने ज़्यादा उसमें समय नहीं दिया है। फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो या जो भी इस तरह का चीज़ है ई-कॉमर्स साइट्स है, सभी आपका पैसा जो मार्केट में सब ग्रैब करने के लिए तैयार है। एक से एक योजना बना के तरह-तरह की स्कीम बना के अल्टीमेटली कस्टमर इज़ अ रियल सफरर उसके पास सामान तो पहुँचता है लेकिन काफ़ी ऊँची कीमतों पे पहुँचता है। लेकिन हमारे पास ये अपॉर्च्युनिटी है इस माध्यम से कि बीच का जो सारा पैसा जो लाखों करोड़ों में है, अब छोटा-सा उदाहरण से देख लीजिए अगर ₹20 का एक साबुन है बनता है ₹10 में, बीच का मार्जिन अगर ₹10 है
ये 60 करोड़ आदमी ही नहाता हो तो 600 करोड़ का मार्जिन एक छोटे से साबुन से हम बना दे रहे हैं। यानी कि सारे के सारे जो कॉम्पिटिशन है, प्रतिस्पर्धा है, वो बीच का पैसा जो हमारा है, उसको लेने में यहाँ पर जो अपॉर्च्युनिटी आपको दिया जा रहा है, मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर के पास यानी कि हम लोग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आ जाएँगे और वो 60% का पैसा जो लाखों करोड़ है, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने मेहनत के अनुसार वापस अपने घर में लाएँगे। एक लेमैन टर्म्स में जो बाज़ार में जो चीज़ें आप छोड़ जा रहे थे, पैसा-वैसा छोड़ जा रहे थे, बल्कि कहना चाहिए आपको ड्रीम पूरा करने का सारा सामान छोड़ जा रहे थे, बच्चों का लाइफ़स्टाइल छोड़ रहे थे, बच्चों की ज़िंदगी वहाँ छोड़ रहे थे, बढ़िया शिक्षा छोड़ दे रहे थे। वो सारा का सारा चीज़ आप ला सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा-सा बदलाव करेंगे। यहाँ पर हम वही चीज़ बदलाव बताएँगे, हमने मॉडल को बहुत सिंपल तरीके से बता दिया आपको। ये बदलाव क्या है कि सामान तो खरीदने कहीं से भी जाएँगे, आप इनकम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिज़नेसमैन हैं या नौकरी करने वाले के कहीं न कहीं सामान खरीदने जाते हैं, तो वहाँ जो खर्च करते हैं दैट इज़ योर एक्सपेंडिचर। लेकिन हम बता रहे हैं आपको थोड़ा-सा चेंज करने के लिए, चेंज क्या करना है, आपको सिर्फ़ खरीदने का दुकान बदल लेना है सामान खरीदने का और यहाँ जो आप क्रिएट कर रहे हैं इन मंथली टर्नओवर, वहाँ पर एक्सपेंडिचर था, यहाँ पर टर्नओवर है और टर्नओवर में फ़ायदा क्या है कि जो मंथली टर्नओवर आप क्रिएट कीजिएगा, उसको इनकम अपॉर्च्युनिटी वहाँ पर है। यानी कि सिर्फ़ खरीदारी में ही समझदारी है। जो बातें होती है ना खरीदारी में समझदारी तो स्लाइट चेंज दुकान बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज़ नॉट अ बिग डिसीजन। हमको जहाँ प्रॉफ़िट मिलेगा हम लोग वहाँ जाएँगे। वैसे भी छोटा-मोटा ऑफ़र भी हो जाता है तो हम लोग अपना प्रोडक्ट बदल देते हैं। इसलिए ये जो जो प्रोडक्ट लॉयल्टी की जो बात बोलते हैं ना वो सब चीज़ नहीं है और यहाँ आप चेंज करके आ सकते हैं तो अब लॉयल्टी भी रहेगा और पैसा भी रहेगा और ये बिज़नेस मॉडल बिल्कुल सिंपल है। आपको दुकान बदल लेना है, एक्सपेंडिचर क्रिएट करने के बजाय टर्नओवर क्रिएट करना है। और ये जो मौका देता है हमको वो होता है एमवे ग्लोबल या एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज़। ये अपॉर्च्युनिटी जो हम लोग को मिलता है जो 1959 की कंपनी है फाउंडेड बाय रिच डिवॉस और ये वैन जो 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ एंड टेरिटरी में काम कर रही है। ग्लोबल जो सेल्स टर्नओवर 8.8 बिलियन यूएस डॉलर और आपको 4 लाख से ज़्यादा बल्कि अब तो और ज़्यादा हो गया 4 लाख करोड़ से ज़्यादा कमीशन ये दे चुका है अपने लोगों को जो लोग काम कर रहे हैं। 50 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है, प्रभावित कर चुका है। इसके अपने 57 प्रयोगशालाएँ, 500 से ज़्यादा वैज्ञानिक, 30,000 से ज़्यादा इसके एम्प्लॉयी हैं और मोर देन 450 अब बल्कि अब ज़्यादा है, उसके प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड हैं। साढ़े 1100 से ज़्यादा पेटेंट्स ग्रांट किया गया है, 500 से ज़्यादा भी पेंडिंग है। एक-एक पेटेंट्स में बरसों लगते हैं, लोगों को मिलता नहीं है। यहाँ पे इतना सारा पेटेंट्स यानी कि क्वालिटी हम बता रहे हैं प्रोडक्ट्स का। पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर और बहुत सारा न्यूट्रिशन का, एग्रीकल्चर का, प्यूरीफायर का, बहुत सारा सिस्टम जो हम आगे बताएँगे प्रोडक्ट्स का रेंज प्रोडक्ट्स है। साढ़े 7 हज़ार एकड़ अपनी भूमि है जहाँ पर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म के माध्यम से सीड टू सर्विंग आपको प्रोडक्ट्स आपको तैयार हो रहे हैं। भारत के संदर्भ में जब ग्लोबलाइज़ेशन का दौर चला था तो भारत सरकार के निमंत्रण पर ये कंपनी यहाँ पर आई थी और कमर्शियली ऑपरेशन शुरू हुआ था 5 मई 1998 में और 3 जगह फैक्ट्री खोल के स्टार्ट किया था 100 करोड़ के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ। अभी टर्नओवर देखा जाए 2500 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि 60% इसका जोड़ लीजिएगा 13-1400 करोड़ से ज़्यादा उन लोगों को दे दिया गया, बाँट दिया गया एज़ इंसेंटिव दिया गया जो लोग इसका काम कर रहे हैं यानी कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके लोगों को बता रहे हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट देखिए लगभग सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहीं बनते हैं तमिलनाडु में, डिंडिगुल डिस्ट्रिक्ट में नीलकुठई जहाँ पर फैक्ट्रीज़ की मोस्ट मॉडर्न प्लांट है, 650 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से बना हुआ है। तो यहाँ पर बात भी वही हो गई, अब वो चीज़ बोल नहीं सकते हैं कि बाहर से सामान आता है, वो सामान टोटली लोकली ये हो जाए ना लोकल ग्लोबल का कंसेप्ट हो गया ना, तो बिल्कुल लोकल हो गया है, ये सारा प्रोडक्ट यहीं बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि 100% कस्टमर सैटिस्फैक्शन गारंटी यानी कि 30% इस्तेमाल करने के बाद 30 दिन के अंदर आप लौटा सकते हैं। ये बहुत बड़ा चीज़ है, जो कोई भी कंपनी नहीं दावा कर सकती है कि हम सामान इस्तेमाल करने के बाद 30% सामान का लौटा देंगे। हालाँकि ये होता नहीं है, हम लोगों ने देखा नहीं, इतना क्वालिटी बेहतरीन है। कि हम लोगों ने ये देखा नहीं है, गोल्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, ये चीज़ बहुत कम ही होता है कि लोग सामान लौटा दें। भारत के सेंस में देखा जाए कि भारत सरकार का जो अभी प्रधानमंत्री का जो विज़न है इंडिया के बारे में, उस सारे विज़न से ये मैच करता है, अलाइन करता है। मेक इन इंडिया जो अभी जस्ट चर्चा की है, मेक इन इंडिया यानी कि प्रोडक्ट्स कंपनी इंडिया में बना रही है, यहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है, यहाँ का रॉ मटेरियल, यहीं के लेबर, सारे कुछ यही है। स्टार्टअप इंडिया, जो हम जो प्रोजेक्ट बता रहे हैं, दिस इज़ स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री कहते भी हैं, बी अ जॉब क्रिएटर, नॉट अ जॉब सीकर। सभी लोग देखते हैं, हमारे यहाँ भी चल रहा है अभी। चुना रोज़गार के नाम पर नौकरी के नाम पर पूरा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन वो नौकरी क्या संभव है? पिछले 15 साल में 6 लाख नौकरी हमारे स्टेट में गया है, सिर्फ 6 लाख। तो वहाँ पर फ़ोकस सरकारी नौकरी पर नहीं होके आज की तारीख में अपना बिज़नेस सेटअप करना, स्टार्टअप करना, जिसके लिए इंडिया में बहुत बड़ा स्कीम है स्टार्टअप इंडिया का। इसी के माध्यम से समझिए कि हम ये चीज़ बता रहे हैं, ये कंसेप्ट भी उसी तरह का है। फिर स्किल इंडिया की बात है, कौशल विकास योजना जो भारत सरकार चलाती है, हम लोग भी कौशल यानी कि स्किल बढ़ाने पर ही काम करते हैं।
यहाँ लोग जो आते हैं उनको ट्रेन किया जाता है पुराने लोगों के द्वारा, कंपनी के द्वारा। डिजिटल इंडिया ये बताने की ज़रूरत नहीं कि पिछले साल 34% ओनली 34% ऑनलाइन डिजिटली काम होता था, व्हिच इज़ नाउ मोर देन 90%। इट इज़ अ बिग जंप एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं कि सारा का सारा हम अभी भी जो हम काम कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के तहत समझिए कि सपोर्ट ही कर रहे हैं। लोगों को ये जो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बता रहे हैं थ्रू ऑनलाइन बता रहे हैं, थ्रू डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से बता रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट की सारी बातें हैं। मोर देन 60% जो यहाँ पर काम करने वाली इनका नाम है वो महिलाएँ हैं। तो हम लोग इस चीज़ में ही लगे हुए हैं। फ़ोकस हमारा यूथ पर है, यूथ 35 पर है और भारत का पॉपुलेशन आप लोगों को मालूम है 65% पॉपुलेशन इज़ बिलो 35। तो हमारे भी कंपनी का फ़ोकस उन लोगों को विशेष रूप से योजना बना के प्रेरित करना, उन लोगों को आगे बढ़ाना है। और आज की तारीख में जो यूथ खोजता है, जो आज का युवा खोजता है कि वो मेहनत करने को तैयार है, वो अब अपने लाइफ़ को एन्जॉय करने को तैयार है, उसको सारा का सारा चीज़ यहाँ मिलता है क्योंकि यहाँ पर आपको मेहनत करने के लिए और रिवॉर्डेड भी होते हैं। जो घूमना-फिरना भी देश-विदेश होता है, कोई आपका बॉस नहीं होता है। जो आजकल यूथ होते हैं कि हम काम करें, मेहनत करें, उसको एन्जॉय भी करें, तो सारा का सारा चीज़ है जो हम लोग अभी देख रहे हैं, बहुत यंग लीडर्स को 25 साल का 30 साल के अंदर ही है, जो बहुत अच्छे-अच्छे लेवल पर चले गए हैं, अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहे हैं और काफ़ी सारा पैसा भी अर्न कर रहे हैं और अपने समय के अनुसार काम कर रहे हैं। वर्चुअली आपको मौका मिलता है, अपने आप को एक ब्रांड की तरह बनाने का। जो आपको कहीं और मौका नहीं मिलेगा, यहाँ आपको मौका मिलता है, आप खुद ही अपने कंपनी के, अपने प्रोडक्ट्स के ब्रांड बन सकते हैं, ये मौका मिलता है। दिस इज़ व्हाई अभी हम लोग का फ़ोकस यूथ पर है और आज की तारीख में नौकरी की जो स्थिति है, अच्छे-अच्छे आप जानते हैं, अच्छे खासे इंजीनियर भी होंगे, तो 20, 25, 30 हज़ार की नौकरी के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा और बड़े-बड़े शहरों में इतने कम सैलरी पर टिकना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि साल, 2 साल टिक के 2-3 साल ईमानदारी से 2-3 साल काम कर लेते हैं, तो बड़े आराम से आपको 40,000, 50,000 का तो इनकम क्रिएट हो ही जाएगा। अब पैसा अभी थोड़ा जल्दी-जल्दी हम बता देते हैं 6 टू 10% डिटेल मार्जिन जो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन हम बता रहे थे बेसिकली टर्नओवर जो मंथली क्रिएट करते हैं उसी की बात कर रहे हैं। हमारा जो मेन प्लान है उसके अलावा कोर प्लान है जिसको सम्मिलित किया हमने 7% ट्रेड मार्जिन, 10% सीएसआई कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, 3 से 21% जो ज़्यादा आपको ध्यान देना है जो टर्नओवर प्रॉफिट की बात है, 6% लीडरशिप कमीशन जो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, 15% डेप्थ बोनस प्लस टूर ट्रैवल्स में आता है। यहाँ पर आप चार्ट में देख रहे होंगे 200 पीवी, ये पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू, उसका रिलेशनशिप पीवी यानी कि बिज़नेस वॉल्यूम से होता है। अगर टैक्स वगैरह जोड़ दिया है तो 100 के बराबर, बिना टैक्स के 80 के बराबर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10,000 पॉइंट यानी कि मोटा-मोटी 10 लाख का बिज़नेस और स्टार्ट में 200 पीवी यानी कि 20,000 से ऊपर 20-22,000 टैक्स के हिसाब से जोड़िएगा, उतना निकलेगा। और ये चार्ट के माध्यम से हम लोग बताते हैं कि आपको जैसे अपॉर्च्युनिटी में कैसे टर्नओवर क्रिएट करते हैं वो बताने की ज़रूरत है। वो अगले आप स्लाइड में देख सकते हैं कि स्टार्ट में जो आपने देखा था 3% से 21% यानी कि आप स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को लेते हैं, खरीदते हैं और कुछ कस्टमर क्रिएट करते हैं, तो लगभग आपको मान लिया कि 20,000 से ऊपर का प्रोडक्ट लेकर बिज़नेस हो गया है आपको। आपकी टीम का पॉइंट 250 के करीब हो गया है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सारे जो इंसेंटिव के साथ, रिटेल प्रॉफिट के साथ, ट्रेड डिस्काउंट के साथ आपने दिखाया है, चार्ट में है, सब कुछ दिख रहा है। यानी कि 4,000 एक ₹120 आपको शुरुआत में ही मिल जाता है। इसी लेवल में हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करते हैं, आप 60,000 के आस-पास का बिज़नेस क्रिएट करते हैं, कुछ अपने साथ लोगों को डायरेक्ट सेलर भी आते हैं, कुछ कस्टमर भी आते हैं, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, प्रेफर्ड कस्टमर भी आते हैं। इन सबों का बिज़नेस अपने-अपने लेवल पे इन लोगों को देने के बाद आपका टोटल बिज़नेस में जो कमीशन बनता है, वो लगभग 6,000 के आस-पास यानी कि 60,000 का ही कीजिएगा तो 6,000 आ जाएगा। 9% में देखिएगा आप थोड़ा और भी आपको डायरेक्ट सेलर बढ़ते हैं, आपकी टीम में आते हैं कुछ लोग, साथ काम करने को तैयार होते हैं, कुछ आपको एम्बिशियस लोग होंगे, दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, पड़ोसी होंगे, उनको शेयर करते हैं। शुरुआत में दौर में अपने सीनियर के माध्यम से शेयर करते हैं अपॉर्च्युनिटी को और यहाँ पर देखिए कि आपका बिज़नेस का टर्नओवर हो गया 1,20,000 यानी कि टैक्स काट के अगर दिखाया जाए तो 1,08,000 दिखाया जा रहा है, टीम पॉइंट दिखाया जा रहा है 1260 और इनकम दिखाया जा रहा है 11,000 से ऊपर, 11,000 से ऊपर इनकम आप देख रहे हैं पार्ट टाइम में इतना ही काम करने पर आपको 11,000 का इनकम है। 15% एक सिग्निफिकेंट लेवल है जहाँ पर 4 लाख से ऊपर आपका बिज़नेस है, तब तक क्या करते हैं आपके साथ कुछ एम्बिशियस लोग भी आ जाते हैं, कुछ कस्टमर भी क्रिएट हो जाते हैं, तो सब लोग अपनी-अपनी टीम फॉर्मेशन करते हैं, सब लोग सीखते भी हैं और दूसरे को सिखाते भी हैं। तो लगभग 4 लाख से ऊपर का बिज़नेस चला गया है आपका और यहाँ पर आपका क्या है, ये कहा जाता है आपको 15% अभी नाम इसका हम लोग ब्रोंज देते हैं, ब्रोंज ये पहला सिग्निफिकेंट लेवल कंपनी भी मानती है और आपको रिकॉग्निशन भी होता है और आप देख सकते हैं इनकम 40,000 35 से 40,000 निश्चित रूप से कंजर्वेटिव एस्टीमेट में हम ले रहे हैं और ये चीज़ आपको जो 40,000 से इनकम क्रिएट हो रहा है, तो अच्छे खासे नौकरी की शुरुआत अभी नहीं होती 40,000 से। अच्छे-अच्छे नौकरी की शुरुआत 40, 45, 50,000 से ज़्यादा नहीं हो पाती है और ये जो इनकम पोटेंशियल है आप कायदे से काम करें, थोड़ा-सा सीखते हुए और अपना टीम को सिखाते हुए करें अपने अपलाइन या सीनियर की मदद से, तो ये 15% मैं अगर बहुत ज़्यादा समय बताऊँ तो 1 साल बहुत 1 साल लेकिन ये वो 1 साल होना चाहिए थोड़ा-सा कंटीन्यूअस। तो थोड़ा-सा होना चाहिए आपको 2 घंटा 3 घंटा रोज़ का और थोड़ा कंसल्टेशन, कम्युनिकेशन
और काउंसलिंग के साथ होगा तो ये अचीवेबल है और हो जाएगा बड़े आराम से। उसके बाद 21% यानी कि 10 लाख से ऊपर का बिज़नेस बहुत सारे लोग आपके टीम में आ जाते हैं, डायरेक्ट सेलर इनको कहा जाता है और बहुत सारे कस्टमर्स क्रिएट करते हैं, अलग-अलग आपकी टीम होती है, कोई 3 लाख का बिज़नेस करता है, कोई 2 लाख का, कोई 1 लाख का, इस तरह से करके कोई 50,000 का, अलग-अलग लेवल पर लोग जाते हैं। उनको अपने-अपने लेवल का पैसा देने के बाद, आपके बिज़नेस में 10 लाख का बिज़नेस करने के बाद आपकी इनकम लगभग 90,000 या उससे मोटा-मोटी 80 से 90,000 इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। सिल्वर लेवल इसको कहा जाता है, 21% काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल है ये। और ये एक ड्रीम पिन होता है लोगों के लिए शुरुआत में। एक सबसे इम्पोर्टेंट 15% यानी 21% होता है और इसी 21% को 3 महीने यानी कि 10 लाख के बिज़नेस को आप 3 महीना मेंटेन करते हैं तो यू बिकम गोल्ड एंड 6 महीना मेंटेन करते हैं तो प्लैटिनम। प्लैटिनम हो जाते हैं जो कि बहुत सम्मानित स्थान मिलता है। पैसा तो है ही, बिज़नेस में थोड़ा आपको स्थायित्व भी आ जाता है। जब फाउंडर लेवल पे जाते हैं तो स्थायित्व भी आ जाता है और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक इनकम लेवल जो अगर लाख रुपए के आस-पास है तो हम लोग का अभी अनुभव है सरकारी नौकरी में 20 साल के बाद वहाँ पहुँचिएगा और आपको 21% करने में 20 साल तो छोड़ दीजिए, 2-3 साल भी लग गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये 21% बड़े आराम से 2-3 साल में अगर लग कर काम करेंगे तो होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बताना चाह रहे थे दैट इज़ टाइम कंपाउंडिंग। 2 प्रिंसिपल यहाँ पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है टाइम कंपाउंडिंग एंड डुप्लीकेशन। टाइम कंपाउंडिंग की बात हम थोड़ा और बताएँगे यानी कि कैसे शुरू में जो मैंने चर्चा की थी समय बढ़ाकर आप इनकम को बढ़ा सकते हैं उसकी चर्चा होगी और दूसरा डुप्लीकेशन की बात हम लोग इसलिए करते हैं, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस है या नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिज़नेस है, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है डुप्लीकेशन। खुद भी सीखिए और दूसरे को सिखाइए, अपने टीम के लोगों को एम्पावर कीजिए। दैट इज़ व्हाई हम लोग बहुत सारा ट्रेनिंग वगैरह भी करते रहते हैं, अपलाइन के माध्यम से सीखते रहते हैं। तो ये 2 प्रिंसिपल बहुत ज़बरदस्त है टाइम कंपाउंडिंग और डुप्लीकेशन का बिज़नेस और यहीं से हमारा सिक्योरिटी भी निकलता है, यहीं से हम लीडरशिप जनरेट भी करते हैं। अब टाइम कंपाउंडिंग मैजिक देख लीजिए आप 8 घंटा काम कर रहे हैं पर डे 5 दिन तक और 50 हफ्तों तक कर रहे हैं, 30 साल तक कर रहे हैं, तब देखिए कि क्या स्थिति 60,000 घंटा से ज़्यादा नहीं हो पा रहा भागते-दौड़ते। और दूसरी तरफ देखिएगा टाइम ट्रेडिंग ये कर रहे हैं और टाइम कंपाउंडिंग जब हम करने लगेंगे 2 घंटा पर डे भी देते हैं 5 दिन तक और आप 50 हफ्ते तक और अगले 5 साल तक दे रहे हैं और 1000 लोग की टीम आप बनाई हुई है तो सोचिए कहाँ समय आपको 25 लाख से ऊपर ही घंटा आपको हो गया अगले 5 साल में ये देखिए। यानी कि जैसे ही टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम में आएँगे ऑब्वियसली आपका इनकम भी बढ़ेगा ये बताने की बात है। दिस इज़ द मैजिक, दिस इज़ द बैकबोन ऑफ द बिज़नेस कि आप सीख जाएँ टाइम कंपाउंडिंग करना। यानी कि कैसे टीम भी बनाएँगे उसके माध्यम से कैसे आपका समय बढ़ जाएगा यही मेन चीज़ है। हम लोग बिज़नेस में नेटवर्किंग में हैं। प्रोडक्ट के बारे में लोग थोड़ा-सा घबरा जाते हैं कि कैसे लोगों को बताएँगे, वो थोड़ा-थोड़ा सीख के हम लोग यूज़ करते हैं। थोड़ा-सा लोग हल्का-फुल्का रिटेल करते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ बिग इश्यू। अगर आप 10-20 हज़ार का भी सामान सीख शुरुआत में 10,000 फिर 15-20 हज़ार का सामान भी आप इस्तेमाल करना और रिटेल करना और उसके माध्यम से बिज़नेस बना लेते हैं, तो उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हो तो अच्छा है लेकिन ज़रूरत नहीं है। रियल जो आपको एफर्ट होता है, जो टेक्नीक होता है या जो काम करना है दैट इज़ बिल्डिंग योर नेटवर्क। इसी नेटवर्क से आपका नेटवर्थ बनता है और इसी पर फ़ोकस करना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा अगर सामान बेचने में कैपेबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बट दैट इज़ नॉट डुप्लीकेबल। हम फिर कह रहे हैं कि 10,000 15,000 का आपको सामान सीखना है बिज़नेस करने का 10-15 हज़ार का बिज़नेस 20 हज़ार का बिज़नेस सीखिए और यही दूसरे को सिखाइए। और नए-नए लोग को भी यही सिखाइए, बहुत बड़ा-बड़ा बात हम नहीं बता रहे हैं करने के लिए, छोटा-छोटा चीज़ बता रहे हैं और ये चीज़ थ्रू टाइम कंपाउंडिंग बड़े आराम से होगा, नेटवर्क का पावर आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें इनकम बहुत ज़्यादा है, कोर प्लान में, कोर प्लस में आप आगे देखेंगे बहुत तरह का सेल्स कमीशन वगैरह है, अर्ली इंसेंटिव में दिखाया मैंने सीएसआई, ब्रोंज फाउंडेशन की बात की, ब्रोंज बिल्डर की बात आ रही है। लीडरशिप लेवल पे जाइएगा तो पर्सनल ग्रुप ग्रोथ का अलग से मिलता है इंसेंटिव, फ्रंट लाइन अगर खोलिएगा तो अलग से मिलता है, बड़ा-बड़ा पैसा है, 2 टाइम कैश इंसेंटिव ये काफ़ी बड़ा पैसा है जो अगर जोड़ा जाए तो बहुत बड़ा-बड़ा चीज़ निकलेगा इससे। लेकिन अभी जो बात करेंगे, जो शुरू में मैंने जो चर्चा की थी कि कैसे एक्टिव से पैसिव इनकम क्रिएट हो जाता है, दैट इज़ थ्रू टाइम कंपाउंडिंग। क्या कर रहा है यहाँ पर एक लेवल दिखा रहा है कि मैंने 3 ऑर्गेनाइज़ेशन को बना दिया है प्लैटिनम। उस प्लैटिनम लेवल पर मैंने बना दिया, मैंने उसको लीडर बना दिया है, तो आई विल गेट लीडरशिप कमीशन। यानी कि सभी प्लैटिनम ऑर्गेनाइज़ेशन से 6-6% मोटा-मोटी जान लीजिए कि 48,000 रुपया टैक्स काट के हम जोड़ रहे हैं। लगभग 1.5 लाख रुपया आपको तीनों लेग से मिल रहा है, साइड में आप लेग होंगे, तो उसी प्रकार एमरल्ड का एक इनकम होता है, डेढ़ से पौने 2 लाख, 2 लाख तक बड़े आराम से चला जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ समझने का क्या है कि आपको लीडरशिप बोनस दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा, उसका मुख्य उद्देश्य है कि आपने अपने नीचे ऑर्गेनाइज़ेशन क्रिएट किया और लीडरशिप डेवलप कर लिया, लीडर क्रिएट कर दिया है आपने। क्योंकि आपने जो 3 ऑर्गेनाइज़ेशन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर दिखा रहे हैं, वहाँ फिज़िकली आप हर जगह नहीं है। आपने लीडर को ट्रेन किया और लीडर ने सारा काम किया। यही पैसिव इनकम है, जहाँ आपकी उपस्थिति हर जगह ज़रूरी नहीं है कि जैसे नौकरी में जा रहे हैं तो नहीं जाएँगे तो डिस्टर्ब हो जाएँगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपने
ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से या फिर वन ऑन वन सामने से माध्यम से आपने लीडरशिप डेवलप कर दिया उस ग्रुप में, लीडर पैदा कर दिया गया, दैट इज़ व्हाई यू आर बीइंग रिवार्डेड एट द लेवल ऑफ एमराल्डशिप। यहाँ पर 3 प्लेटिनम है, इसी को आगे हम बढ़ा देंगे। पैसिव इनकम का अनदर जो लेवल है दैट इज़ डायमंड बिग लेवल, 6 ग्रुप, 6 प्लेटिनम ग्रुप, 6 ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से आपको इनकम मिलेगी और यहाँ पर ऑब्वियसली 2.5 से 3 लाख रुपए आप समझ रहे हैं, बड़े आराम से आपको आ जाएगा इनकम। यानी कि इनकम भी बहुत है इसके ऊपर, बहुत बड़ा-बड़ा इनकम है, उसमें हम नहीं जाएँगे। डबल डायमंड, ईडीसी, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड है। यानी कि ये डायमंड लेवल जो एमबीए कंपनी का 22 लेवल तक हम लोग को बताया गया, उसमें 11वें लेवल पर है। इसका मतलब स्काई इज़ द लिमिट। अभी बहुत सफ़र तय करना है, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है। शुरुआत में प्लैटिनम या समझिए कि और पहले हम पहला लेवल 15% ही मानते हैं, जहाँ पर 40,000 इनकम क्रिएट कीजिए और उस समय तक आपका स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, ऑर्गनाइज़ेशन भी बन जाएगा और आप सीखते-सीखते पहुँच पाइएगा। यहाँ पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इनकम बताने के लिए सब चीज़ हम बता रहे हैं आपको। इसलिए इनकम की बात कर रहे थे कि फाउंडर लेवल पर प्लैटिनम का 8 से 9 लाख, के 9 लाख जोड़िए। फाउंडर लेवल पर एमराल्ड का आपको 30 लाख से ऊपर इनकम है। सारे के सारे व्हाइट मनी डायमंड लेवल पर आपको देख रहे हैं 66 लाख से ऊपर दिखाया जा रहा है। इनकम बहुत है और ये अपॉर्च्युनिटी ब्रोशर के माध्यम से जो लोग एक्चुअल इनकम हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई अपने मन से बनाया, एक्चुअल जो पब्लिश्ड इनकम है वही हम बता रहे हैं। अब प्रोडक्ट्स का बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा होनी चाहिए क्योंकि हमारा प्रोडक्ट्स बहुत लाजवाब है, डिफरेंट कैटेगरीज़ का है। तो प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए हम अरुणा मैडम को इनवाइट करेंगे जो प्रोडक्ट नसीब यूज़ करती है, बहुत बढ़िया से आपको जानकारी देंगी। आइए स्वागत करें हम लोग अरुणा मैडम का, प्लीज़ कम। हेलो फ्रेंड्स, नाम अरुणा है और हम लोग बहुत अच्छे से इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये बिज़नेस हम लोगों के लिए है, स्पेशली हम लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि ये बिज़नेस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो हम लोग ही यूज़ करते हैं। सारी लेडीज़ ही डिसाइड करती हैं हमें कौन से प्रोडक्ट यूज़ करना है। और जब मैंने भी इस बिज़नेस को शुरुआत की थी, तो प्रोडक्ट से ही शुरुआत की थी और तब डिसाइड किया था कि इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो देखते हैं ये बिज़नेस क्या है और आज आपके सामने है। तो हर लेडीज़ ये डिसीज़न ले सकती है कि मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकती हूँ बिकॉज़ वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अपने लिए यूज़ करना, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। और स्पेशली इस टाइम के लिए तो हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड हैं, जो हमें एकदम स्वस्थ रखते हैं ताकि हमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, ना घर में हो, ना फैमिली में हो, किसी तरह का नहीं। उसके लिए हमें प्रोडक्ट्स की जानकारी रखनी है कि हमें क्या-क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो जब पहले मैं इसके बारे में बता दूँ तो कौन-कौन से सेगमेंट हमारे पास हैं। न्यूट्रीराइट है हमारा हेल्थ के लिए, स्किन केयर है हमारे स्किन के लिए, होम केयर है, पर्सनल केयर है और कुकवेयर है। उसके बाद एयर प्यूरीफायर है, उसके बाद हमारे पास ड्रिंक्स है और वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास हर्बल्स प्रोडक्ट्स हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग सीरियसली अगर यूज़ करें तो हमारे जैसा अभी ये बता रहे थे कि हमें 100-200 पीवी का ध्यान रखना है हर महीने के लिए। तो अगर हम लोग इसको को अगर सारे सेगमेंट को आप देखिएगा तो 50 से 60 पीवी तो आपके खुद के घर के लिए हो जाएगा और आप अगर ढंग से बिज़नेस के पर्पज़ से सोचेंगी तो आप आराम से 300 पीवी कर सकती हैं। बस फ़ोकस करना है और दिमाग में रखना है कि ये बिज़नेस मेरा है और मुझे इससे जितना भी इनकम लेना है, तो मैं उससे ले सकती हूँ। तो अभी जैसे न्यूट्रीलाइट की बात आती है फ्रेंड्स, तो अभी हमारा पहले तो बेसिक हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो जैसे कि हम बताते हैं घर बना रहे हैं और उसमें अगर ईंटा के बीच में अगर सीमेंट नहीं होगा, तो वो घर अच्छे से मज़बूत वाला घर नहीं होगा। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी अगर प्रोटीन नहीं है, तो हमारे सेल्स जो है वो तुरंत-तुरंत डैमेज होगा और सही से हमारा बॉडी में एक्टिव नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमें प्रोटीन, सैल्मन और न्यूट्रीलाइट डेली जो बेसिक है हमारा, ये तीनों तो हमें मस्ट है लेना। बहुत लोग बोलते हैं कि क्या करें, कौन-सा प्रोटीन लें, सोया प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन है, आपको जो सूट करता है आप वो ले सकती हैं। तो आप सत्तू में ले सकती हैं, किसी भी चीज़ में सब्ज़ी में मिला कर के पनीर बना रहे हैं, छोला बना रहे हैं, किसी भी चीज़ में मिला के आप इसको ले सकती हैं, घर में फैमिली में सबको दे सकती हैं। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये इसमें आपका प्रोटीन है और आपको टेस्ट में चेंज हो रहा है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे पास कैल्शियम है, आयरन है, फिर जॉइंट पेन है तो ग्लूकोज़ामाइन है, उसके बाद अगर थोड़ा-सा वीकनेस है तो हमारे साइबेरियन जिंसम है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं और हमारे पास हर्बल है जो अभी के टाइम के लिए मस्ट है। जैसे तुलसी, वसाका, ब्राह्मी और अश्वगंधा। उसके बाद जिनको डायबिटिक है उनको आप मधुनाशनी दे सकते हैं। तो ये सब है
अम्लतकी है, तो ये सब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमें ज़रूरी है अभी लेना। बहुत लोग बोलते हैं तुलसी खा लिए तो हो गया, दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुलसी, तुलसी का काम करेगा, लेकिन अश्वगंधा का काम अलग है, उसी में ब्राह्मी का काम अलग है। तो ये सब चीज़ को एक में नहीं जोड़ना है, वो आपको जो-जो चीज़ की ज़रूरत है उसी को आपको वो सब आपको लेना मस्ट है। ये ध्यान रखने की बात है। तो ये सब हमें फ़ोकस करना है। फिर हमारा नेक्स्ट है, इसमें हमारा बच्चों का भी अलग रेंज है, जो हमारा कैल्शियम है, विटामिन्स है, उन लोगों के बच्चों के लिए चॉकलेट ड्रिंक है। तो वो सब भी हम लोग देख सकते हैं कि बच्चों का सेगमेंट बिल्कुल अलग है, आप उसमें उनको भी दे सकती हैं। अभी के टाइम के लिए बच्चों के लिए विटामिन और कैल्शियम बहुत मस्ट है देना, तो वो हम लोग फ़ोकस कर सकते हैं बच्चों के लिए। और जिनके घर में बच्चे हैं एटलीस्ट उन्हें तो ज़रूरी ये बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके बच्चे स्वस्थ रहें जैसे हमारे स्वस्थ हैं। तो उसी तरह से उन्हें बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सही गाइडेंस उनको दें, ताकि उनके भी बच्चे हेल्दी और स्वस्थ रह सकें। और उसके बाद हमारा स्किन केयर है फ्रेंड्स, तो स्किन केयर बहुत लोग सोचते हैं कि फेस वॉश कर लिए तो हो गया। लेकिन फेस वॉश के साथ-साथ आपको आपके डेड सेल्स भी निकालने हैं, आपके जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो भी निकालने चाहिए। तो इसके लिए हमें स्क्रब की भी ज़रूरत है, क्लींज़र की भी ज़रूरत है और प पूरे मंथ में अगर बहुत कम भी कर रहे हैं तो एक बार तो फेशियल करने की ज़रूरत है। और हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है तो हम उसे घर में खुद से कर सकते हैं। इतनी बार आजकल ट्रेनिंग्स हो रही है, तो आप उसमें भी देख कर के सीख सकती हैं। कितने अच्छे से बताता है, 32 स्ट्रोक आप ऊपर डालिए, कैसे आप राउंड सर्किल में अपना हैंड घुमाइए। तो ये सारा कुछ देख कर के आप सीख सकती हैं कि घर में करना है। क्योंकि अभी तो हम लोग पार्लर जाने का सोच भी नहीं सकते, तो इतना तो हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा यूथ एक्सटेंड है जो हमारे 25 प्लस हम लोग यूज़ करते हैं। और उसमें भी हमारे पास डे प्रोटेक्शन क्रीम है, नाइट इनरिचिंग क्रीम है, लोशन है, सीरम कॉन्संट्रेट है और आई क्रीम है। तो ये हमारा 5 सेगमेंट उसका है। उसके बाद यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा है, यानी कि जो 30 प्लस है या 35 प्लस है उनके लिए है। तो चूँकि उसके बाद स्किन सबका ड्राई होने लगता है, पफीनेस आ जाता है और तो ले उसके बाउंसी स्किन को में बाउंसी रखने के लिए हमें अल्ट्रा की ज़रूरत होती है। तो हमें उस समय वो लगाना है, उन्हें वो बताना है और उसके बाद उसके साथ-साथ में हमें अल्ट्रा लगाने के साथ-साथ हमें यूथ एक्सटेंड डे प्रोटेक्शन क्रीम भी लगाना है बिकॉज़ इसमें एसपीएफ है, जो हमारे अल्ट्रा में नहीं है। और अल्ट्रा का सीरम है, उसके बाद आर्टिस्ट्री का सीएच जो क्रीम लोशन आया हुआ है, हमारा सीरम जो है वो है। फिर आर्टिस्ट्री का सिग्नेचर जो नया लॉन्च किया है, जो कि आपका आइडियल रेडियंस की जगह पे भी वो है। उसमें हमारा आइडियल रेडियंस पे भी है, 2 है स्पॉट करेक्टर और इल्यूमिनेटिंग एसेंस है। और जो हमारा सिग्नेचर है उसमें ये सारे 5 सेगमेंट उसमें अलग से हैं। आपको जो चाहिए आप अपने सीरम में मिला कर के लगा सकती हैं। तो ये है हो गया, उसके बाद एटीट्यूड में हमारा है, टीनेजर्स के लिए जो फेस वॉश है, क्रीम है, ये सब कुछ है। उसके बाद लिपस्टिक है, फेस वॉश है, लिपस्टिक हो गया, कलर कॉस्मेटिक्स हो गया, आई क्रीम ब्लशर हो गया, ये सारा कुछ हमारे पास है जो हम लोग कलर कॉस्मेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। आज अभी एक बात हो रही थी तो वो बोल रही थी कि अरुणा आज ज़माना हो गया लिपस्टिक लगाए और तैयार हुए। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ बिकॉज़ हम लोगों का ये मीटिंग तो जो भी मीटिंग होती है हम अच्छे से तैयार होकर के आते हैं। तो ये हमारे लिए बेस्ट पार्ट है ना, अपने आप को भी तो प्रेज़ेंटेबल होना चाहिए। तो ये भी कोशिश कीजिए बिज़नेस सिर्फ़ बिज़नेस नहीं है, बिज़नेस में आप वो प्रोडक्ट यूज़ करके खुद को खूबसूरत बना सकती हैं और हर कोई अपने आप से प्यार करता है, तो अच्छे से आप प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मैंने उनसे कहा कि भई अब कम से कम आप मेरी मीटिंग में बैठिए, एटलीस्ट आप सुंदर बनने के लिए दिखने के लिए तो तैयार होके बैठिए। तो ये सब चीज़ है जो हम लोग को ये बिज़नेस बहुत चीज़ सिखाता है, अपने आप को प्रेज़ेंटेबल करना, अपने आप को तैयार करना। नहीं तो घर में ऐसे तो कितना अभी 6 महीने 8 महीने से लोग कम निकल रहे हैं, तो क्या नीरस जैसा लाइफ़ हो जाएगा। लेकिन हम लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, हमेशा हम लोग उतने ही एनर्जेटिक रहते हैं बिकॉज़ हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, जब मीटिंग होती है उतना ही एक्साइटमेंट रहता है, तैयार होना है, सब कुछ करना है। तो ये बिज़नेस आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, घर में भी एक्साइटमेंट आ जाता है। तो ये सब चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि बिज़नेस सिर्फ़ अपने लिए या कुछ सिर्फ़ टाइम पास के लिए नहीं, बिज़नेस को अपने करियर के रूप में लीजिए, तब आप देखिए आपको ये बहुत एन्जॉय करने का टाइम इसमें आएगा। उसके बाद हमारा है पर्सनल केयर है यानी शैम्पू, ब्रश, पेस्ट, आंवला तेल, नारियल तेल, उसके बाद डिओड्रेंट तो ये सारे कुछ है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
शैम्पू कैसे यूज़ करना है, ये सारा कुछ हम लोग हमेशा बताते हैं, तो वो सब केयर करने की ज़रूरत है। और अच्छे से अब इसको अच्छे से यूज़ करना है, नारियल तेल है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में यूज़ करना। तो ये सब ध्यान रखिए पर्सनल केयर का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है होम केयर। होम केयर में भी हमारे पास कपड़ा धोने का सेट है, एलओसी पोछा लगाने के लिए है, डिश ड्रॉ बर्तन धोने के लिए है, ज़ूम है जो अभी का जो दिवाली के लोग सफाई करा रहे हैं उसमें अच्छे से ज़ूम को यूज़ कीजिए। परशू है वो तो अभी के टाइम के लिए मस्ट है उसको यूज़ करना। कैसे आपका डोर है ये सब हमेशा रोज़ सैनिटाइज़ करिए इससे और बाथरूम में भी अच्छे से स्प्रे करके इसको छोड़ दीजिए परसू ताकि घर में सब लोग जो है वो हेल्दी रहें। तो ये सब कार वॉश हो गया और सिलिकॉन ग्लेज़ कार का क्रीम है, तो ये सब कुछ है जो आप अच्छे से अपने सारे होम के सराउंडिंग को भी साफ-सुथरा रख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है एक्सेस जो प्रोडक्ट है हमारा स्पोर्ट्स से और न्यूट्रीलाइट से रिलेटेड है। तो ये फ्रेंड्स ये एक्सेस जो हमारा है वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में आता है, जो जिम जाते हैं या जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो इसको ले सकते हैं। अगर वो अपना कितना वेट जो जिम जाते हैं वो कितना कौन-सा प्रोटीन यूज़ करेंगे तो वो एक्सेस कर सकते हैं इसमें। चॉकलेट और वैनिला 2 फ्लेवर में आता है। आप जो उसको सूट करता है आप वो ले सकते हैं। अपने बहुत लोग पर्सनल ट्रेनर रखते हैं, आप उसको दिखा सकते हैं कि इसमें एग्ज़ैक्ट वो सब चीज़ है, जो एक जिम वाले के लिए बॉडी के लिए ज़रूरत होती है। और हमारे पास ड्रिंक्स है, एक्सेस ड्रिंक्स है, जो ये विदाउट शुगर है, तो ये बहुत अच्छा है। आप लोग गेस्ट आते हैं, तो हम लोग इनको दे सकते हैं। उसके बाद ये जो कुकवेयर है हमारे पास, ये तो वर्ल्ड का बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको बहुत तेल घी देने की ज़रूरत नहीं है और टेस्टी खाना खाना है, तो आराम से इसमें आप बना सकती हैं। तो इसमें हमारे पास 5 बर्तन 3 इसका ये रहता है और इसमें जो हमारे पास है, इसका जो फीचर्स है ऑप्टीटेम और विटालॉक ये दोनों फीचर्स के साथ ये हमारे पास बर्तन है और इसका जो कढ़ाई भी जो आता है, वो भी बहुत वॉक जो आता है, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। फ्रेंड्स तो आपको जो समझ में आता है, आप वो तीनों बर्तन उसका 2 लीड वाला ले सकती हैं या वॉक ले सकती हैं आप लेकिन एक आइटम इसको रखिए और खाना इसमें बनाइए सो दैट कि हम लोग बहुत ऑयली खाना नहीं खाएँगे और बहुत हेल्दी और पौष्टिक खाना खाएँगे। तो इससे धीरे-धीरे आप देखिएगा घर में भी बहुत अच्छा लगता है। हर दिन हम लोग कुछ न कुछ नया आइटम बनाते हैं इसमें। तो कोशिश कीजिए कि इसको आप लोग जो है और ये आपका है सबसे बड़ी बात है 30 साल की आपकी वारंटी होती है, जो आपको कहीं नहीं मिलता है। अगर हम लोग कोई ले आते हैं और अगर गारंटी जबकि है और 2 दिन पहले भी आप दिखाइएगा तो कहेगा मैडम अब 2 दिन में क्या होगा? और ये तो आपको इतनी अच्छी गारंटी के साथ आपको ये प्रोडक्ट दे रहा है, तो आप ये कोशिश कर सकते हैं इसको अच्छे से प्रमोट करिए। आपके पास है तो एक प्रमोट करिए, मैं हमेशा यही बोलती हूँ हर महीने अपना एक कोशिश कीजिए, अगर नहीं है आपके पास तो खुद लीजिए और एक प्रमोट कीजिए। नया जॉइनिंग आता है तो खुद दिलवाइए और एक प्रमोट करवाइए, तो इससे आपका सीवी भी बनेगा और एक घर में अच्छे बर्तन भी आएँगे, अभी दिवाली आ रहा है, बहुत लोग कुछ-कुछ लेंगे तो ये भी है जिनके पास नहीं है वो इसको भी परचेज़ कर सकते हैं और एक अच्छा लेवल ले सकते हैं इस बिज़नेस में। उसके बाद जो हमारे पास एयर प्यूरीफायर है वो गाड़ी के लिए हमारे पास कार प्यूरीफायर हो गया और दूसरा हमारा एटमॉस्फेयर मिनी है जो हम अभी के टाइम के लिए मस्ट है उसको आप यूज़ कीजिए। लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है ले लेंगे लेकिन जो यूज़ कर रहे हैं वो फिर दूसरे बारे में सोच भी नहीं सकते कि इसके बिना हम कैसे रहें। तो कोशिश कीजिए फ्रेंड्स हेल्दी रहने के लिए, अपने आप को ठीक रखने के लिए, फैमिली को स्वस्थ रखने के लिए पक्का इसको आप लगाइए अपने घर में और एक प्रमोट करवाइए। हर चीज़ को यही कोशिश कीजिए कि खुद लीजिए और एक प्रमोट करिए। गाड़ी वाला भी है तो बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ जो लोग ऑफ़िस आते-जाते हैं, लगता है कि आधा घंटा में तो हम ऑफ़िस पहुँच गए। मगर उस आधा घंटा में आप कितना एसी का और ये सब इन्हेल कर लेते हैं, ये आपको पता नहीं। और कितने लोग इसी की वजह से डायबिटिक हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को बचा के रखने के लिए अगर पैसा अभी बचा लेंगे और बाद में डॉक्टर को देंगे, उससे बेस्ट है कि अभी खर्चा करके अपने आप को स्वस्थ रखिए ताकि आगे भी हँसते हुए हेल्दी लाइफ आप लीड कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो हम लोग सीरियसली उसको यूज़ करें और कोशिश करें कि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि यूज़ करिएगा तो आपको अपने आप प्रमोशन हो जाएगा। और ये बिज़नेस ऐसा है फ्रेंड्स कि आपके लिए ये मस्ट है, स्पेशली मैं लेडीज़ से बोलूँगी। क्योंकि देखिए घर में अभी के टाइम में घर में रहते हुए बच्चों को, हस्बैंड, फैमिली को देखते हुए आप इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकती हैं। आपको इसके लिए बहुत बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग निकलते हैं, एमवे ऑफ़िस गए, बहुत रेयर निकलते हैं, लेकिन
हेल्दी हैं और अच्छे से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, लोगों को जॉइन करा रहे हैं, लोगों को डेमो दिखा रहे हैं, इतना ऑनलाइन डेमो कर रहे हैं, तो यही सब करना है आपको भी। तो आप भी बिज़नेस को एकदम फ़ोकस करिए, गोल सेट करिए अपना कि मुझे इस बिज़नेस से क्या चाहिए, 2 महीना निकलने को आ गया और ये अब जितना भी बचा है 10 महीना, उसमें आपका जो गोल है उसको फ़ोकस करिए। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि हमेशा रोज़ रात में एक बार राइट डाउन कीजिए कि आपके कौन-कौन से लेग हैं, आपको किस पर कितना फ़ोकस करना है, अपलाइन से बात कीजिए। जब आप रात में लिखती हैं तो अपलाइन से बात कीजिए कि मैंने ऐसा-ऐसा लिखा है, किस पर मुझे कहाँ तक फ़ोकस करना है, क्या करूँ, मुझे क्या काम करना है, मुझे कितनी और जॉइनिंग करानी है। तो ये सब आप लिख कर के एक बार बात कीजिए। हम लोग शुरू से यही सब किए हैं। अभी भी रात में कितनी बार हम लोग लिख कर के प्रेमा जी से बात करते हैं कि प्रेमा जी ऐसे-ऐसे लिखे हैं, क्या ये सही सोचे हैं? हाँ, तो फिर उसमें वो कुछ गाइड करते हैं कि हाँ, नहीं उसको अभी छोड़ दीजिए, उसको देखिए, इसको ऐसे कीजिए। तो आज तक हम लोग अभी भी हम लोग कुछ-कुछ उनसे टिप्स लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग की तो शुरुआत है, तो अच्छे से करिए और रात में कोशिश कीजिए हस्बैंड वाइफ एक बार राइट डाउन कीजिए अपने गोल को, अपने लेग्स को राइट डाउन कीजिए और उसको जो हम लोग बोलते हैं ना एक बार बात कीजिए अपना कि हाँ सर ऐसा-ऐसा बनाए हैं, क्या ये सही है? और ये नहीं कि आज बात कर लिए तो फिर अब 20 दिन बाद बात करेंगे। आज बात की तो हम फिर कल परसों भी बात करेंगे, फिर हम नरसों भी बात करेंगे बिकॉज़ हमको ग्रोथ लेना है और हमको इस बिज़नेस में जब एमबीए इतना पैसा दे रही है तो हम क्यों नहीं? तो हम उसे बिल्ड करेंगे और टाइम भी देंगे और अच्छे से पैसा भी लेंगे और खूब अच्छे से एन्जॉय करेंगे और हेल्दी रहेंगे, खूब बड़ा बिज़नेस करेंगे। थैंक यू। चलिए, ज़बरदस्त जानकारी, बहुत ज़बरदस्त हम जो बात कर रहे थे, वो मैडम ने बहुत अच्छे से उसको प्रोडक्ट के माध्यम से समझा दिया। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर लिया और एक होप भी बता रहे हैं, खास तौर पे महिलाओं के लिए कि इससे बढ़िया कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है, इससे बढ़िया कोई आपकी पहचान बनाने वाली चीज़ नहीं है, जहाँ पर ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम है, जिसकी हम चर्चा अभी कर रहे हैं। सपोर्ट सिस्टम की बात अभी चल रही थी, तो सपोर्ट सिस्टम ज़बरदस्त है। ये देख रहे हैं कि कैसा 3 वे या बल्कि कहना चाहिए 4 वे सपोर्ट सिस्टम मिलता है आपको। एमवे एक तरफ देख रहे हैं आप, आज बिज़नेस में आते हैं तो एक तरफ एमवे है जहाँ पर आप उसको प्रोडक्ट्स आपको मिलता है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। हम बात कर रहे थे जैसे शुरू में ही स्किल इंडिया की बात, तो यहाँ भी हम लोग स्किल पर काम कर रहे हैं, आपका स्किल एनहांसमेंट करते हैं। और बार-बार हम चर्चा करते हैं कि बिज़नेस या कोई भी चीज़ में आप सफल तभी होंगे जब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, स्किल सेट को इम्प्रूव करना है, जिसको हम कई बार बता भी चुके हैं। तो ट्रेनिंग के माध्यम से एमवे आपको यही मदद करता है, ना सिर्फ प्रोडक्ट देता है बल्कि प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग देता है कि वो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या-क्या है, क्या खासियत इंग्रीडिएंट्स क्या है। बिज़नेस की आपकी सारी अकाउंटिंग रखता है, प्रमोशंस ऑफ़र जो समय-समय पर आते हैं, वो सारा चीज़ ये सारी गतिविधियाँ एमबे के द्वारा आपके लिए की जाती है। आपको कोई हेडेक नहीं है, ना आपको दुकान खोलना है, ना कोई स्टाफ रखना है, ना कोई लीगल प्रॉब्लम देखने के लिए सीए वगैरह रखना है। एंटायर जो सारा हेडेक लेकर एमबे आपको प्रोडक्ट्स दे देता है बिज़नेस करने के लिए। आपको आपके स्पॉन्सर जो आप देख रहे हैं इस बिज़नेस में जो लाते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, आपको गाइड करते रहते हैं बराबर अपने अनुभव से और ये प्रोडक्ट को यूज़ करना वो सारा चीज़ बताते हैं और कैसे काम करना है आगे ये सब सारा गाइड करते हैं। लेकिन हम लोग जो इस बिज़नेस में जो चर्चा कर रहे थे, टीम बिल्डिंग की बात कर रहे थे, ऑर्गेनाइज़ेशन बनाने की बात कर रहे थे, सिस्टम बनाने की बात कर रहे थे, वो चीज़ सिखाने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन सिस्टम हमारे पास है, दैट इज़ ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड जो ऑलरेडी जो डायमंड या उसके ऊपर के लेवल के लोग हैं, उनके द्वारा बिल ब्रिट के द्वारा फाउंड किया गया था, बनाया गया था। एक सिस्टम बनाया गया था एजुकेशन सिस्टम जिसमें अपने अनुभव के आधार पर इन्होंने बताया कि कैसे-कैसे हम लोग आपको ट्रेन कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, जो चीज़ हम लोगों ने सीखा है एंड वो करने का माध्यम होता है वीकली मीटिंग्स होती है, अभी सारा चीज़ ऑनलाइन चल रहा है, सेमिनार्स वगैरह ऑनलाइन। स्मार्ट टच का माध्यम से आप लीडर्स का रैली सीरीज़ और बहुत सारा नॉलेज का चीज़ सब सारा चीज़ आपको उपलब्ध किया हुआ है, ट्रेन करने के लिए और सकारात्मक सोच की किताबें जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है और साथ में जो चौथा स्तंभ भी है जो आपका टीम है, यानी कि आप अकेले नहीं हैं। आपको कम से कम 4 स्थान से आपको सपोर्ट मिल रहा है। कोई नौकरी करते हैं, बिज़नेस करते हैं तो आप अकेले रहते हैं, यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं। ये सपोर्ट सिस्टम के कारण ही हम लोग कर पाए इस बिज़नेस को और हम लोग बहुत शुक्रगुज़ार हैं अपने सारे अपलाइन सारे टीम के लिए कि हम लोग को बात करने का जो मौका मिल रहा है, इस लेवल पर जाने का मौका मिला ऑल बिकॉज़ ऑफ द सपोर्ट सिस्टम ऑन एमबे फिटबॉल स्पॉन्सर्स एंड आवर टीम। सबके सहयोग से ही कोई भी पहुँचता है, मैं क्या कोई भी पहुँचता है और इसी चीज़ को समझने का है कि आप अकेले नहीं हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, वन्स यू गेट रजिस्टर्ड उसके बाद तो सारा का सारा ये लोग ओनरशिप ले लेता है, आपको बताने के लिए पूरा तैयार हो जाता है। ओनर्स इनके ऊपर चला जाता है। करना कुछ बहुत साधारण सी बात है, पहले भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे, वही सारा प्रोडक्ट जो हमने बताया दुकान बदल के यहाँ से लेना है, सेल्फ यूज़ करना है प्रोडक्ट्स का।
और जब सेल्फ यूज़ करने लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो हमारी आदत होती है लोगों को इसके बारे में जानकारी देने की, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को बताइएगा। तो दूसरा काम आपका होने लगेगा रिटेल और इसमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। लोग बोलते हैं कि कैसे बेचेंगे, क्या बेचेंगे? बेसिकली हम लोग बेचते नहीं हैं, लोगों को बताते हैं, प्रोडक्ट्स की जानकारी देते हैं, लोग स्वयं लेते हैं। हर एक आदमी चाहता है बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट लेना, हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से बताते हैं। टीम बिल्डिंग करना हमारा तीसरा काम है। यहाँ पर हम बार-बार बोल रहे थे, यहीं से आपको पैसिव इनकम क्रिएट होगा, यहीं से आपके घर में जो इनकम जो एसेट बिल्डिंग है, जो बिज़नेस है, यहीं से है। टीम बिल्डिंग करते हैं थ्रू डुप्लीकेशन, थ्रू ट्रेनिंग करते हैं, तो इसमें आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो मदद कर ही रहा है और यही चीज़ आपको आगे ले जाता है, जो विशाल ऑर्गेनाइज़ेशन आपका बन जाता है, जहाँ पर से पैसिव इनकम आना सिस्टम के थ्रू क्रिएट हो जाता है। एंट्री प्रोसेस थोड़ा चेंज हुआ है जुलाई से, पहले हम लोग सीधे आते थे एडीएस में, अब आएँगे एडीआर के माध्यम से, आप बिज़नेस में कस्टमर भी बन सकते हैं, लेकिन कस्टमर आपको सिर्फ़ प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन रिटेल नहीं कर सकता है। तो ऐसे भी कुछ लोग आपको मिलेंगे, लेकिन हम लोग एमबेड डायरेक्ट रिटेलर बनाते हैं पहले, यानी कि सभी नया जॉइनिंग जो होते हैं, वो सेलिंग कर सकते हैं कस्टमर को, पीसी बना सकते हैं और प्रोडक्ट्स को नया-नया रजिस्टर्ड करके नया पीसी भी बनाते चले जा सकते हैं। लेकिन क्या है, किसी और नए आदमी को लाने के लिए आपको 2 शर्तों से गुज़रना पड़ेगा, यानी कि एडीआर टू एडीएस बनना पड़ेगा और यहाँ पर 3 कस्टमर बना के ₹5000 का प्रोडक्ट्स उनके माध्यम से लेना है। और एक वो जो लेने के बाद आपको बिज़नेस एजुकेशन आपको ऐप आएगा, ट्रेनिंग का आता है, वो पावर्ड बाय केपीएमजी आता है, बस उसको उसका जवाब देके सबमिट कर देना है, यू बिकम एडीएस, यानी कि एडीआर से एडीएस में बन जाते हैं। बहुत सिंपल 2 शर्तें हैं और इसी के माध्यम से जब एडीएस बन गए, तब नए एडीआर को, नए एमबी डायरेक्ट रिटेलर को आप ला सकते हैं और ये पीरियड जो होता है 7 दिन का होता है, यानी कि 7 दिन के पहले नहीं हो सकता है, 7 दिन के अंदर आप जब तक नए आदमी को बिज़नेस बताते हैं, प्रक्रिया समझाते हैं, उसका लिस्टिंग-विस्टिंग करते हैं, उसके ड्रीम पे काम करते हैं, तब तक वो 7 दिन हो जाता है, यानी कि मोटा-मोटी ट्रेन हो जाता है, कुछ सीढ़ी-वीढ़ी सुनाते हैं, तब तक वो तैयार हो जाता है, देन वो कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट लेके पीसी बना के, तो एडीआर से एडीएस बन जाता है। स्टार्टिंग का तरीका, बहुत सारे तरह-तरह के लोग सफल हुए हैं, हज़ारों लोग सफल हुए हैं। हम लोग हर तरह के लोगों को देखे हैं, इसमें सफल होते हैं, हर प्रोफ़ाइल के लोगों को देख रहे हैं। कांति और लता गाला जो इंजीनियर और फिजिशियन थे, हमारे कंट्री मेंटर हैं। ये इन्होंने स्टार्ट किया अपना, मुंबई से यात्रा शुरू की, वहाँ प हुए, लेकिन बाद में यूएस चले गए। 70s में से यूएस चले गए और उसके बाद पीएचडी डिग्री लेने के बाद बिज़नेस को किया, बहुत अच्छे लेवल पे थे और इस बिज़नेस के बहुत ऊँचाई पर क्राउन पे है। वहाँ पर नीचे आप देख रहे होंगे कि शिवराम अंजलि कुमार जो सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट थे, हमारे डिप्टी कंट्री मेंटर हैं और ज़बरदस्त तरीके से ये भी मुंबई से निकल के वहाँ यूएस पहुँचे थे और ये शानदार बहुत ह्यूज बिज़नेस अब इनका हो चुका है, ह्यूज बिज़नेस हो चुका है और ये हमारे देश के कंट्री मेंटर हैं, हज़ारों हज़ार लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। आप देख रहे हैं पिक्चर में डॉक्टर हरभजन सिंह, मोहिंदर सिंह बराज जो भारत में सर्वश्रेष्ठ पेशे से फिजिशियन है, दोनों कनाडा से इंडिया में आ गए और एक क्राउन है, भारत में सबसे ऊँचे लेवल पर है। उसके नीचे हमारे मेंटर्स को देख रहे हैं, प्रियव्रत कुमार, सरिता कुमारी, सरकारी ऑफिसर होने के बाद भी इन्होंने बिज़नेस को किया पार्ट टाइम में समय निकाल के और इतना शानदार किया, इतना अच्छे लेवल पहुँच गए कि बहुत कुछ सालों पहले उन्होंने नौकरी को ही छोड़ दिया, वैसा नौकरी छोड़ दिया जो कि गज़ेटेड अफ़सर का नौकरी, जो बहुत लोगों का ड्रीम नौकरी होता है। वो नौकरी को छोड़कर उन्होंने इस बिज़नेस को बिल्ड किया और अब हज़ारों हज़ार लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन कर रहे हैं। अब आप देखिए कि आस-पास में हमारे बहुत सक्सेसफुल लोग हैं और डायमंड्स, हमारे अपलाइन डायमंड देखिए रंजना भाभी और पवन सर हैं, अभी एन्जॉय कर रहे हैं अपने लाइफ़ को, यूएस गए हुए हैं, वहाँ से एन्जॉय कर रहे हैं, वहाँ से गाइड कर रहे हैं। उसके बगल में आप देख रहे हैं इतने सीनियर ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्सेस होकर रिटायर किए, उसके बगल में 2 स्टूडेंट को आप देख रहे हैं, राजेश और रंजीत। राजेश और नताशा और रंजीत एंड सुलोचना, इन्होंने कभी नौकरी की ही नहीं, जबकि घर में काफ़ी सारे आईएएस भाई लोग आईएएस हैं, यूपी कैडर के 2-3 आईएएस, आईएफएस सारे लोग हैं, इसके बाद भी उन्होंने बिज़नेस को चुना और अब बहुत शानदार और बिज़नेस और ह्यूज बिज़नेस और बहुत शानदार ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। यानी कि विद्यार्थी को भी देख रहे हैं, ऑफिसर को भी देख रहे हैं, नीचे चलिएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखिएगा, मनोज सिंह एंड उषा सिंह, प्रोफेसर चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब बिज़नेस में डायमंड और बहुत बड़ा बिज़नेस और तेज़ी से बढ़ रहा है बिज़नेस इनका। उनके बगल में आप सरकारी ऑफिसर को देखिएगा, जॉइंट सेक्रेटरी बिहार सरकार में ओम प्रकाश और सरिता यादव, बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत अच्छे हमारे मित्र भी हैं। उसके बाद आप देखिएगा, हम लोग को देख लीजिए, हम लोग देख रहे हैं अपने आप को, बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पर, हम लोग इस सरकारी सेवा में रहते हुए पार्ट टाइम इस बिज़नेस को कर रहे हैं और बहुत लोग मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और कर भी रहे हैं। आप सब भी कर सकते हैं, इसके अलावा हज़ारों लोग हैं, एक साधारण-सा हम लोग दिल्ली में देखते हैं कि टायर पंचर बनाने वाला दुर्गा सिंह भी एमरल्ड हो सकता है, एक बहुत सारा देखिए बस में कंडक्टर से लेकर, टीचर से लेकर, एक साधारण बैंक का गार्ड से लेकर, तो छोटे-छोटे जगह से निकल कर और बड़े-बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को लेकर ये सारे लोग सफल हो सकते हैं। मेरा कहना है कि सारे लोगों के बीच में कहीं न कहीं तो हम हैं। वो सारा हम भी कर सकते हैं, आप सभी लोग कर सकते हैं, आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए और उस ड्रीम पर काम करने का आपको हम प्लेटफ़ॉर्म आज दे रहे हैं।
प्लेटफ़ॉर्म तैयार है, आप तैयार हैं कि नहीं वो निर्णय करने की बात है। और ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी हम बार-बार बोलते हैं, क्यों भरोसा कर सकते हैं आज की तारीख में ट्रेडिशनल बिज़नेस जहाँ देख रहे हैं कि बहुत बुरी स्थिति है, वहाँ ये बिज़नेस इज़ स्टिल रनिंग एंड ग्रोइंग। भारत सरकार ने इसको मौका दिया था कोविड-19 में जो सारी चीज़ बंद हो गई। इन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश करवा के इसलिए इसको कहा कि काम करते रहिए क्योंकि इसके पास इम्यूनिटी बिल्डिंग प्रोडक्ट थे। तो जबरदस्त ब्रांड हमारे पास पर्सनल हाइजीन का इम्यूनिटी का था। उसके बाद इट इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल कमर्स एंड डिजिटाइज़ेशन आप देख भी रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा माध्यम आपको हाथों-हाथ मिल रहा है। और अब देखा गया है फिगर में हमने देखने का प्रयास किया है इसमें एमआईटी यूनिवर्सिटी का रिसर्च कि कैसे कोविड बढ़ेगा, मिड 21 तक बढ़ेगा और लोग क्या करेंगे इम्यूनिटी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स को खोजेंगे। इसलिए पहले से हम लोग इस बिज़नेस में हैं जहाँ पर आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स है हमारे पास और लोगों के लिए हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, साथ ही साथ अपना बिज़नेस भी ग्रो कर सकते हैं। यानी कि बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के माध्यम से न सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं हो रही है, ये मानवता की सेवा की बात हो रही है। लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। आज की तारीख में जिसका इम्यूनिटी ठीक है वो बचा हुआ है। हमारे टीम में तो ऐसे-ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम चैलेंज करते हैं कि हमको कोविड हो जाए, हालाँकि हम लोग मना करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हम इतना सारा प्रोडक्ट खा रहे हैं, इतना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम मेंटेन करते हैं अपना इम्यूनिटी को और इस जो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन इसलिए है कि आपको बता दें कि जो सारा का सारा जो फिगर हमारे पास जो आता रहता है, उसमें क्या है कि पिछले साल जनवरी से मार्च के पीरियड में जहाँ सारा चीज़ लग रहा था कि बढ़िया है, लेकिन जैसे सिनेरियो चेंज हुआ, तो जनवरी से मार्च में जो एमबीए का जो टर्नओवर था, इस साल के जनवरी से मार्च से इस बार जो हुआ है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये आप सोचने वाली बात है कि प्रभावित नहीं हुआ है, मार्केट के जो भी ट्रेंड है, इकोनॉमी का जो भी ट्रेंड है, उससे हमारा बिज़नेस प्रभावित नहीं हुआ है। ये सोचने की बात है। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि ये बिज़नेस जो है आपको अपॉर्च्युनिटी ऐसा दे रहा है, मौका दे रहा है कि आप अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं। अब बार-बार यही बोलते हैं कि आपका डिसीज़न इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेटफ़ॉर्म तो आपको शानदार है, सक्सेसफुल है, हज़ारों-हज़ार लोग सफल हो चुके हैं, आप सफल क्यों नहीं होंगे? आप डिसीज़न लेंगे, मेहनत करेंगे, सफल होंगे, आपको सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है। इसीलिए हम लोग बार-बार आपका आह्वान करते हैं कि आज डिसीज़न लेने का समय है। जो लोग अगर बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं, उनके लिए फिर से आज ये प्लान दिखा के मैंने बताने का प्रयास किया है। आज ही हम लौटे हैं बाहर से और वहाँ लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, वहाँ जाके मैंने जो काम किया उसके बाद आज ही आप लोगों से बात की इस प्लान के माध्यम से। पर्पस यही है, कॉन्फिडेंस आपको रहना चाहिए, आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। इस बिज़नेस में यही आपको चीज़ सिखाता है कि आप पॉज़िटिव रहिएगा, लगे रहिएगा। इफ यू डोंट क्विट अगर आप लगे रहते हैं, समय जो लगे थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है। अगर आप क्विट नहीं करते हैं देन यू आर सक्सेसफुल। इसमें वही आदमी फेल करता है या असफल होता है, जो शायद छोड़ देता है। लेकिन हमारा अनुभव है कि जो लोग लगे रहते हैं उनको आगे-पीछे सफलता मिलती रहती है। इसलिए बार-बार हम यही कहते हैं कि भाग्य को, परिस्थितियों को दोष नहीं देने का है। इस बिज़नेस में सफल होने का देखिए फ़ॉर्मूला बहुत आसान है। एकदम इनोसेंट होके बिज़नेस कीजिए और पागलों की तरह काम कीजिए। जैसे बच्चे को देखिएगा और पागल को देखिएगा, वो तो एन्जॉय करता रहता है। उसके बाद बिज़नेस को आप अच्छा सफल तभी बना पाइएगा, सफल तभी हो पाइएगा, जब आप इनोसेंस के साथ बिज़नेस कीजिएगा, बिना कोई दाँव-पेच और तिकड़म के साथ जो सिस्टम कहता है तो बिना चैलेंज किए हुए और हार्ड वर्क थोड़ा कर लीजिएगा, थोड़ा-सा जुनून के साथ, पैशन के साथ, इंटीग्रिटी के साथ काम कीजिएगा तो ये बिज़नेस सबके लिए है। कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, पुरुष हो, महिला हो, कम पढ़ा-लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा-लिखा हो, बस एक ही चीज़ चाहिए कि आपके पास आपका रीज़न है कि नहीं, ड्रीम है कि नहीं। बिल्कुल क्लियर हम ये चीज़ इसलिए बताना चाह रहे हैं आपको, कि सब कुछ एकदम क्लियर कट है। हम लोग आप लोग का स्वागत कर रहे हैं कि यहाँ पर बिज़नेस में आप आके आइए, एक नया एंटरप्रेन्योरशिप जो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को कह रहे हैं, जो आज के ज़माने का चीज़ है, उसका हज़ारों हज़ार लोग घर बैठे-बैठे एन्जॉय कर रहे हैं। लाइफ़ चेंज जो हो रहा है, उसको चेंज को अडॉप्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा चीज़ जो हम लोग बोल रहे हैं या कर रहे हैं, वो असंभव है, सारा आप कर सकते हैं। बस आप में थोड़ा जज़्बा होना चाहिए और थोड़ा चेंज करने का डिसीज़न होना चाहिए। ये सब सारा का सारा आप कर सकते हैं। तो मेरा प्रेज़ेंटेशन तो यहीं पर समाप्त हो गया है। हम बस इतना ही बताने का प्रयास करेंगे आपको कि हम लोग सब लोग आएँ और डिसीज़न लें और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम अपने ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हैं। हम अपने बारे में थोड़ा बताएँ कि हमारी सफलता 2 चीज़ पर एक तो डिसीज़न है और दूसरा कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंट वर्क। कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंट वर्क है और यही चीज़ को हमने लगातार किया है। बीच-बीच में थोड़ा चैलेंजेज़ आता रहता था लेकिन कभी भी मैंने अपने ड्रीम्स को कमिटमेंट पर और ड्रीम्स पर कभी समझौता नहीं किया। और जो भी समय मिला, जो बोलते हैं ना लोग कि 2 घंटा 3 घंटा चाहिए, तो दैट आवर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट बट व्हाट यू पुट इन दैट आवर दैट इज़ इम्पोर्टेंट। उस 2 घंटे 3 घंटे में आप क्या कर रहे हैं ईमानदारी से अपने दिल का से पूछिए, ईमानदारी से अगर आप 3 घंटा भी दे रहे हैं, 2 घंटा भी दे रहे हैं, कंसिस्टेंट है, तो सफलता मिलेगी। कहा गया है कि आपको 3 हॉबी ही किसी आदमी ने लिखा था कि फाइंड 3 हॉबीज़ यू लव, फाइंड 3 हॉबीज़ यू लव। पहला चीज़ है वन टू मेक यू मनी, पैसे की बात हो रही है, वन टू मेक यू मनी, वन टू कीप यू इन गुड शेप।
तो यहाँ पर हम लोग दिखाते हुए प्रोडक्ट्स के माध्यम से, और तीसरा है वांट टू बी क्रिएटिव एंड टू क्रिएट द हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स। ये 3 हॉबी आपके पास है। और हमारे बहुत बड़े जो सीईओ हैं और ग्लोबल हमारे एमबीए चाइना के भी हेड है, वो कहते ही हैं कि आपके पास पैशन है, फ़ोन है और सेट ऑफ फ्रेंड्स है। यही सिर्फ़ 3 चीज़ है, पैशन है, फ़ोन है, तो आपके पास हर एक आदमी के पास स्मार्टफ़ोन होता है। स्मार्टफ़ोन है और पैशन है आपके पास, कुछ करने का जज़्बा है और आपके पास सेट ऑफ फ्रेंड्स है, तो आप इस बिज़नेस में कुछ भी धमाल कर सकते हैं, कुछ भी कमा सकते हैं। तो आइए सबका स्वागत है और आज का हम लोग प्लान दिखाने का पर्पस यही था कि सब लोग एक बार फिर से जुट जाएँ। अभी ये साल जो स्टार्ट हुआ है उसको बेहतरीन तरीके से, इस महीने को खत्म करते हुए बेहतरीन तरीके से आने वाले 10 महीना का एक गेम प्लान फिर रिवाइज़ कीजिए, बना ही होगा आपका, लेकिन फिर उसको देख लीजिए, अपने ऑफलाइन से बात कीजिए और आप देखिएगा कि आप जो चाहते हैं आने वाले साल 2 साल में सब दिखेगा और यही मौका है, दिस इज़ द अपॉर्च्युनिटी। मुझे और कोई अपॉर्च्युनिटी दिख नहीं रहा है। यही अपॉर्च्युनिटी जहाँ कम पूँजी में इतने सारे लोग के सपोर्ट सिस्टम से आप सब आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं, ज़िंदगी में एक सकारात्मक चेंज कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, जो चीज़ आप मिस कर गए हों। थैंक यू एंड बैक टू मी बिकॉज़ आई एम द होस्ट, इसलिए हम ये बात समाप्त करेंगे, मीटिंग समाप्त करेंगे और जो लोग को कुछ बात करना रहेगा हमसे अलग से बात कर लेंगे, नए लोग। पुराने लोग के लिए लीडर बैठे हुए हैं, गाइड कीजिए, पहला गाइड कीजिए कि उनको यहाँ पर इस महीने को कैसे क्लोज़ करेंगे और आने वाले 10 महीना में गेम प्लान क्या बनेगा। बस अपने ड्रीम को स्ट्रॉन्ग करके कमिटमेंट को कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, परिस्थिति को दोष मत दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का नियंत्रण आपके हाथ में होना ही चाहिए। आप ये कर सकते हैं। थैंक यू।